लस लस मतलब क्या होता है? हरा भरा। लस मतलब क्या होता है? हरा भरा। पल्पेबल मतलब होता है स्पष्ट। पल्पेबल मतलब क्या होता है? स्पष्ट। क्लियर कह सकते हैं। थ्रेट, थ्रेट मतलब होता है धमकाना या खतरा। थ्रेट मतलब क्या होता है? खतरा। कैटेस्ट्रॉफ मतलब होता है, कैटेस्ट्रॉफ मतलब होता है महाविनाश। कैटेस्ट्रॉफ मतलब क्या होता है? महाविनाश। रोडेंट मतलब होता है चूहा। रोडेंट मतलब क्या होता है? चूहा। क्या कहेंगे? रोडेंट। रैवेज मतलब होता है विनाश करना। रैवेज मतलब क्या होता है? विनाश करना। डिप्रीडेशन मतलब होता है विनाश। डिप्रीडेशन मतलब क्या होता है? विनाश। नेक्स्ट है रैम्पेज मतलब होता है नष्ट करना। रैम्पेज मतलब क्या होता है? नष्ट करना। इनएक्सेसिबल मतलब जिसे जहाँ पहुँचा ना जा सके। इनएक्सेसिबल मतलब क्या होता है? जहाँ पहुँचा नहीं जा सके या जहाँ नहीं पहुँचा जा सके, दोनों बातें की है। क्या कहेंगे? इनएक्सेसिबल। क्या कहेंगे? इनएक्सेसिबल। इंडिजीनियस मतलब होता है देसी। इंडिजीनियस मतलब होता है जो अपने देश में जो बनता हो उसे क्या कहेंगे? इंडिजीनियस। जो अपने देश में बनता हो उसे क्या कहेंगे? इंडिजीनियस। कॉम्बैट मतलब होता है लड़ना या जूझना। क्या कहेंगे? कॉम्बैट। कॉम्बैट मतलब होता है लड़ना या जूझना। मिनेक मतलब होता है खतरा। मिनेक मतलब क्या होता है? खतरा। माइजर मतलब होता है कंजूस। माइजर मतलब क्या होता है? कंजूस। प्रोफ्यूज मतलब होता है बड़ी मात्रा में। प्रोफ्यूज मतलब होता है बड़ी मात्रा में। स्प्यूरियस मतलब होता है नकली या उसे फेंक कह सकते हैं। क्या कहेंगे? स्प्यूरियस। स्प्यूरियस मतलब क्या होता है? नकली। ऑथेंटिक मतलब होता है प्रमाणिक। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, जो विश्वास करने के लायक हो उसे क्रेडिबल कहेंगे। सोलेसिज मतलब होता है व्याकरण की गलती। सोलेसिज मतलब क्या होता है? व्याकरण की गलती। क्या कहेंगे? सोलेसिज्म। क्विप मतलब होता है चतुराई भरी टिप्पणी। क्विप। क्विप मतलब होता है चतुराई भरी टिप्पणी। विटी मतलब होता है बुद्धिमानी भरा। विटी मतलब होता है बुद्धिमानी भरा। क्रोबरेट मतलब होता है सत्य साबित करना। क्रोबरेट मतलब होता है सत्य साबित करना। क्या कहेंगे? क्रोबरेट। क्रोबरेट मतलब क्या होता है? सत्य साबित करना। नेक्स्ट है कोलाबोरेट मतलब होता है सहयोग करना। कोलाबोरेट मतलब क्या होता है? सहयोग करना। डेलीरियस मतलब होता है उत्साहित। डेलीरियस मतलब क्या होता है? उत्साहित। क्या कहेंगे? डेलीरियस। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। डिलीशियस मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। नेक्स्ट क्या कहेंगे? इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग मतलब होता है टिकाऊ। इंड्यूरिंग मतलब क्या होता है? टिकाऊ या लॉन्ग लास्टिंग कहेंगे। इंड्यूरिंग मतलब क्या होता है? टिकाऊ या लॉन्ग लास्टिंग। फ्लीटिंग मतलब होता है क्षणिक। फ्लीटिंग मतलब होता है क्षणिक। डिसोल्यूशन मतलब होता है भंग समाप्ति। क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन मतलब भंग या समाप्ति। डिसोल्यूशन मतलब क्या कहेंगे? भंग या समाप्ति। रिट्रीब्यूशन मतलब सजा। रिट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? सजा। रिट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? सजा। नेक्स्ट है परसुएशन मतलब होता है मनाने या राजी करने की क्रिया। क्या कहेंगे? परसुएशन। परसुएशन मतलब क्या होता है? मनाने या राजी करने की प्रक्रिया को कहेंगे। कंप्लियंस मतलब होता है पालन। कंप्लियंस मतलब क्या होता है? पालन। एसेंचुएट मतलब तीव्र या और बुरा कर देना। एसेंचुएट मतलब क्या होता है? तीव्र या और बुरा कर देना। मिटिगेट मतलब होता है कम करना। लॉसी मतलब होता है बहुत बुरा। लॉसी मतलब क्या होता है? बहुत बुरा। ऑफुल मतलब होता है विस्मयकारी। ऑफुल मतलब क्या होता है? विस्मयकारी। स्टिंगी मतलब होता है स्टिंकिंग। स्टिंकिंग मतलब होता है सड़ा हुआ। स्टिंकिंग मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ। क्या कहेंगे? स्टिंकिंग। स्टिंकिंग मतलब होता है सड़ा हुआ। नेक्स्ट है प्रीपोर्डिनेंटली। क्या कहेंगे? प्रीडोमिनेंटली अधिकांशतः। क्या कहेंगे? अधिकांशतः। प्रीडोमिनेंटली। क्या कहेंगे? प्रीडोमिनेंटली मतलब क्या होता है? अधिकांशतः। अधिकांशतः मतलब अधिकांश के सेंस में आ जाएगा, जो ज़्यादा के सेंस में उसे क्या कहेंगे? जो ज़्यादा के सेंस में है प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली मतलब होता है अधिकांशतः। इम्फेटिकली मतलब होता है जोरदार तरीक़ों से। इम्फेटिकली मतलब होता है जोरदार तरीक़ों से कहना। प्रोफाउंडली मतलब होता है गहरे रूप से। प्रोफाउंडली मतलब होता है गहरे रूप से। प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है कुछ होने
कुछ होने को या करने की संभावित या पोटेंशियल कह सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है कुछ होने को या करने को संभावित या पोटेंशियल। क्या कहेंगे? प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है कुछ होने या करने की संभावित या पोटेंशियल। प्रोस्परस मतलब होता है समृद्ध। प्रोस्परस मतलब क्या होता है? समृद्ध। नेक्स्ट है प्रोस्परस होता है समृद्ध। परप्लेक्स मतलब होता है कंफ्यूज या जटिल या कठिन कह सकते हैं। क्या कहेंगे? जटिल या कठिन। क्या कहेंगे? परप्लेक्स या कंफ्यूज। इन्फ्यूरिएट मतलब होता है गुस्सा दिलाना। इन्फ्यूरिएट मतलब क्या होता है? गुस्सा दिलाना या इनलार्ज कहेंगे। डिसग्रेस मतलब होता है अपमान करना। डिसग्रेस मतलब क्या होता है? अपमान करना। थ्रीटन मतलब होता है धमकी देना। थ्रीटन मतलब क्या होता है? धमकी देना। एक्सटॉल मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्सटॉल मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। क्लिक मतलब होता है घिसी पिटी बातें। क्लिक मतलब क्या होता है? घिसी पिटी बातें। नेक्स्ट है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ मतलब होता है व्यवहारिक। क्या कहेंगे? व्यवहारिक। व्यवहारिक पर्सन कहेंगे। बोले डाउन टू अर्थ पर्सन। डाउन टू अर्थ पर्सन मतलब होता है व्यवहारिक आदमी। अनकेनी मतलब होता है असाधारण। अनकेनी मतलब क्या कहेंगे? असाधारण। क्या कहेंगे? अनकेनी। अनकेनी मतलब होता है असाधारण। नैक मतलब होता है गुण या तरीका। क्या कहेंगे? नैक। नैक मतलब होता है गुण या तरीका। नेबुलस मतलब होता है शुरुआती। नेबुलस मतलब क्या होता है? शुरुआती। एस्पायरेशन मतलब होता है इच्छा। एस्पायरेशन मतलब होता है इच्छा। प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षण करना। प्रिजर्व मतलब क्या होता है? संरक्षण करना। नेक्स्ट है विरिलिटी मतलब होता है पुरुषत्व, यानी जिसमें पुरुष का जो गुण हो, ठीक है, उसको पुरुषत्व कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? पुरुषत्व। विरिलिटी मतलब क्या होता है? विरिलिटी मतलब पुरुषत्व। बेसियल मतलब होता है बेसियल। बेसियल मतलब होता है पाश्विक। बेसियल मतलब क्या हो जाएगा? पाश्विक। डिटेरियोरेट मतलब होता है बदतर होना, यानी खराब कर देना। बदतर होना क्या कहेंगे? डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट मतलब होता है बदतर होना। ट्रैम्प मतलब होता है बेघर बार का आदमी। बेघर मतलब बेघर बार का आदमी, जो बिना घर के आदमी कह सकते हैं। ट्रैम्प मतलब घूमने वाले एक तरह के आदमी होता है, उसको ट्रैम्प कहते हैं। आवारा की तरह जो घूमता है उसे बोलते हैं ट्रैम्प। इनार्ट। इनार्ट मतलब होता है इनार्ट। क्या कहेंगे? इनार्ट्स। इनार्ट्स मतलब होता है पाचन शक्ति। इनार्ट्स मतलब क्या होता है? पाचन शक्ति। इनार्ड। इनार्ड मतलब क्या होता है? इनार्ट्स मतलब पाचन शक्ति। वर्थ वाइल मतलब होता है लाभदायक। वर्थ वाइल मतलब क्या होता है? लाभदायक। वर्थ वाइल। क्या कहेंगे? वर्थ वाइल। नेक्स्ट है इनर्ट। इनर्ट मतलब होता है निष्क्रिय। इनर्ट मतलब क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है खींचकर बाहर निकालना। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या हो जाएगा? बाहर निकालना होता है, खींचकर बाहर निकालना। ऑलिविएट मतलब होता है पीड़ा कम करना। क्या करना? ऑलिविएट मतलब होता है पीड़ा कम करना। सब्सटेंशियल मतलब होता है सत्यापित करना। सब्सटेंशियल मतलब क्या होता है? सत्यापित करना। इनपार्ट मतलब होता है प्रदान करना। इनपार्ट मतलब क्या होता है? प्रदान करना। इग्नोरेंट मतलब होता है अनभिज्ञ। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है? अनभिज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो। नेक्स्ट है अटर। अटर मतलब होता है कंप्लीट, जो पूरा हो गया हो। क्या कहेंगे? अटर मतलब कंप्लीट। लॉयल्टी मतलब होता है स्वामी भक्ति। लॉयल्टी मतलब क्या होता है? स्वामी भक्ति। कंडेसेंट मतलब होता है कंडेसेंट। क्या कहेंगे? कंडेसेंट। कंडेसेंट मतलब होता है इस बात का एहसास होना कि इस बात की एहसास होना कि स्तर से नीचे उतर कर काम कर रहा है। क्या कहें? कंडेसेंट। कंडेसेंट मतलब होता है कंडीसेंट। कंडेसेंट बोलेंगे कंडेसेंट। क्या कहेंगे? कंडेसेंट। कंडेसेंट मतलब क्या होता है? किसी बात का एहसास होना कि स्तर से नीचे उतर कर काम कर रहा है। ग्रेविटेट मतलब होता है आकर्षित होना। ग्रेविटेट मतलब क्या होता है? आकर्षित होना। नेक्स्ट है मिस्चिफ मतलब होता है बदमाश। क्या होता है? बदमाशी या बदमाश। मिस्चिफ मतलब होता है बदमाशी। नेक्स्ट है अर्चिन मतलब होता है आवारा बच्चा, जो माँ बाप के राग में नहीं रहता हो, उसको बोलते हैं अर्चिन। अर्चिन मतलब होता है आवारा बच्चा,
जो फालतू के घूमते रहता है। डंप, डंप मतलब होता है फालतू चीज़ों को किसी जगह पर एकत्रित करना, डंप करते हैं, यानी कूड़ा कचरा को भी डंप किया जाता है, तो उसे भी आप बोलेंगे डंप। डंप मतलब फालतू चीज़ों को किसी जगह पर एकत्रित करना। मैसिव डंप मतलब होता है फालतू चीज़ों को एकत्रित करना, क्या कहेंगे, डंप। नेक्स्ट है मैसिव मतलब होता है बहुत बड़ा या बहुत विशाल कह सकते हैं। मैसिव मतलब बहुत बड़ा। टर्मोइल मतलब होता है उथल पुथल, अशांति, क्या कहेंगे, अशांति। मैसिव टर्मोइल, टर्मोइल मतलब क्या कहेंगे, टर्मोइल मतलब हो जाएगा उथल पुथल। इमिशन मतलब होता है इमिशन, उत्सर्जन या निकासी। इमिशन मतलब क्या हो जाएगा, उत्सर्जन या निकासी। फेनोमिनन मतलब होता है घटना। फेनोमिनन मतलब क्या हो जाएगा, घटना। डिसरप्शन मतलब होता है विघटन, नीचे की तरफ जो पतन होता है, विघटन होता है, उसी को बोलते हैं डिसरप्शन। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, साबित करना। ड्वार्फ मतलब बौना या नट्टा होता है, छोटा होता है, उसको ड्वार्फ कहते हैं। औले, औले मतलब होता है संकरा रास्ता, नहीं पतला रास्ता या छोटा रास्ता वो कहेंगे, पतला रास्ता वो कहते हैं औले। औले मतलब होता है पतला रास्ता या संकरा रास्ता। नेक्स्ट है स्कैंटली। स्कैंटली मतलब होता है बहुत कम। स्कैंटली मतलब होता है बहुत कम। कन्फ्रंटेशन मतलब होता है संघर्ष। कन्फ्रंटेशन मतलब क्या होता है, संघर्ष। डिस्परेट मतलब होता है खतरनाक। डिस्परेट मतलब क्या होता है, खतरनाक। स्टैंडिंग मतलब होता है ख्याति। स्टैंडिंग मतलब क्या होता है, ख्याति। अनर्व्ड मतलब होता है चिंतित या परेशान। अनर्व, अनर्व मतलब क्या होता है, चिंतित या परेशान। एनेक्सियस भी कह सकते, सॉरी। अनर्व मतलब क्या होता है, चिंतित या परेशान या एनेक्सियस। एसेटिज्म मतलब होता है एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म मतलब होता है सादगी या संन्यास, क्या कहेंगे, एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म मतलब होता है सादगी या संन्यास या साधु संत कह सकते हैं, एसेटिसिज्म। एंटीसेमिटिज्म, क्या कहेंगे, एंटीसेमिटिज्म, यहूदियों की भाषा का विरोधी। एंटीसेमिटिज्म मतलब होता है यहूदियों की भाषा का विरोधी, क्या कहेंगे, एंटीसेमिटिज्म। ह्यूमिलिटी मतलब होता है नम्रता। ह्यूमिलिटी मतलब होता है नम्रता, जिसमें कोमलता हो, नम्रता, उसे क्या कहेंगे, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव मतलब होता है विकास की ओर अग्रसर, क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव मतलब होता है विकास की ओर अग्रसर। रिप्रेसिव मतलब होता है अत्याचारी। रिप्रेसिव मतलब क्या होता है, अत्याचारी। रिट्रोग्रेसिव मतलब हो जाएगा, रिट्रोग्रेसिव मतलब पतनशील, विघटन या पतनशील कह सकते हैं। रिट्रोग्रेसिव, क्या कहेंगे, रिट्रोग्रेसिव, रिट्रोग्रेसिव पतनशील। रिपल्सिव मतलब होता है घृणात्मक, नापसंद। रिपल्सिव मतलब होता है घृणात्मक या नापसंद कह सकते हैं, जिसे घृणा करते हैं, उसे बोलते हैं। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक या उग्र। एग्रेसिव मतलब क्या हो जाएगा, आक्रामक या उग्र। नेक्स्ट है लैसिरेशन, क्या कहेंगे, लैसिरेशन। लैसिरेशन मतलब किसी तेज चीज़ से अंग का काटना। लैसिरेशन मतलब क्या होता है, किसी तेज चीज़ से अंग को काटना, लैसिरेशन। लैसिरेशन मतलब किसी तेज चीज़ से अंग को काटना। कन्वल्सेंस मतलब होता है या रिक्यूपरेशन, क्या बोलेंगे, रिक्यूपरेशन, स्वास्थ्य लाभ, क्या बोलेंगे, कन्वल्सेंस, क्या बोलेंगे, कन्वल्सेंस, क्या कहेंगे, कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस मतलब क्या होता है, या रिक्यूपरेशन, रिक्यूपरेशन दोनों एक ही है, रिक्यूपरेशन या कन्वल्सेंस मतलब स्वास्थ्य लाभ। पल्पिटेशन मतलब होता है तेज धड़कन। पल्पिटेशन मतलब क्या होता है, तेज धड़कन, क्या कहेंगे, पल्पिटेशन, तेज धड़कन। इम्प्लीकेट मतलब होता है आरोप लगाना। इम्प्लीकेट मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, क्या कहेंगे, इम्प्लीकेट। डिसेंटेंगल, क्या कहेंगे, डिसेंटेंगल मतलब होता है जाल से छुड़ाना, क्या कहेंगे, डिसेंटेंगल, जाल से छुड़ाना, डिसेंटेंगल। इम्पर्सनेट मतलब होता है पाखंड करना। इम्पर्सनेट मतलब क्या होता है, पाखंड करना, क्या कहेंगे, इम्पर्सनेट, पाखंड करना। इम्पोज मतलब होता है थोपना। इम्पोज मतलब क्या होता है, थोपना, किसी के ऊपर कोई भी चीज़, आरोप थोपना, कर थोपना, टैक्स थोपना। इंजेस्ट मतलब होता है खाना। इंजेस्ट मतलब होता है खाना, जो खाना वाला खाते हैं, भोजन करते हैं, उसे बोलते हैं खाना, इंजेस्ट करते हैं।
डिसरप्ट मतलब होता है बाधित करना, क्या बोलते हैं, बाधा या बाधित। डिसरप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसरप्ट। डिसगॉर्ज मतलब होता है डिसगॉर्ज, उल्टी करना। डिसगॉर्ज मतलब क्या होता है, उल्टी करना, क्या बोलेंगे, डिसगॉर्ज। हेरेटिकल मतलब होता है, हेरेटिकल मतलब होता है परंपराओं का नहीं पालन करने वाला। हेरेटिकल मतलब क्या होता है, परंपराओं का नहीं पालन करने वाला, उसको क्या बोलेंगे, हेरेटिकल। कंट्राडिक्टरी मतलब होता है विरोधी। कंट्राडिक्टरी मतलब क्या होता है, विरोधी, क्या बोलेंगे, कंट्राडिक्टरी। इम्पियस मतलब होता है अपवित्र। इम्पियस मतलब क्या होता है, अपवित्र। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है परंपरावादी। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, परंपरावादी, जो एक ही परंपरा को मानने वाला होता है उसे बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, परंपरावादी। फिलिस्तीन मतलब होता है जिसे भाषा संगीत पसंद या समझ में नहीं आता हो उसे बोलते हैं, जिसे भाषा संगीत की पसंद या समझ नहीं आता हो उसे बोलते हैं फिलिस्तीन। फिलिस्तीन मतलब होता है अज्ञानी भी बोल सकते हैं, एक तरह का बेविचारी भी बोल सकते हैं। लिबर्टीन मतलब होता है अनैतिक दुराचारी। लिबर्टीन मतलब क्या होता है, लिबर्टाइन। लिबर्टीन क्या बोलेंगे, लिबर्टीन। लिबर्टीन मतलब होता है दुराचारी, अनैतिक, क्या बोलेंगे, लिबर्टीन। फरी मतलब होता है बालों से भरा हुआ। फरी मतलब क्या होता है, बालों से भरा हुआ। विस्कॉर्ड मतलब होता है मूछों वाला। विस्कॉर्ड मतलब क्या हो जाएगा, मूछों वाला, क्या कहेंगे, विस्कॉर्ड। क्यूवर मतलब होता है कांपना। क्यूवर मतलब क्या होता है, कांपना, क्या हो जाएगा, क्वीवर। क्वीवर मतलब हो जाएगा कांपना। नेक्स्ट है रिवल्सन मतलब क्या हो जाएगा, घृणा करना। रिवल्सन मतलब क्या हो जाएगा, घृणा करना, क्या कहेंगे, रिवल्सन। नेक्स्ट है स्नैप मतलब बजाना। स्नैप मतलब क्या होता है, बजाना, स्नैप करना। स्नैप मतलब होता है एक बजाना या छीनने की स्नैपी होता है, स्नैप करना, उसको छीनने के भी सेंस में आता है, मगर यहाँ बजाना का सेंस दिया है पैसेज के अनुसार, स्नैप। डिस्पैरेटली मतलब होता है बेचैनी से। डिस्पैरेटली मतलब क्या होता है, बेचैनी से, क्या कहेंगे, डिस्पैरेटली। स्नैच मतलब होता है झपटना, ओह सॉरी, स्नैच होता है, ये स्नैप है, ये दोनों में अंतर है, सॉरी। स्नैच मतलब क्या होता है, झपटना। साइकिल मतलब होता है बेड़ी। साइकिल मतलब क्या होता है, बेड़ी। इसमें और इसमें देख लीजिए दोनों में अंतर है। ये स्नैप है मतलब बजाना, ये है, एक मिनट, इसमें रुक जाइए, इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। इसका मतलब होता है स्नैप मतलब बजाना, ये है डिस्परेटली मतलब होता है बेचैनी। ये स्नैच है, क्या है, स्नैच। स्नैच मतलब झपटना। साइकिल मतलब होता है बेड़ी। साइकिल मतलब क्या होता है, बेड़ी। इंस्टेंटली मतलब होता है तुरंत। इंस्टेंटली मतलब होता है तुरंत। एक्सक्लेमेशन मतलब होता है भावना की अभिव्यक्ति, क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मतलब होता है भावना की अभिव्यक्ति। जर्किंग मतलब होता है झटकना। जर्किंग मतलब होता है झटकना। फरी मतलब होता है गुस्सा। फरी मतलब क्या होता है, गुस्सा। फरी मतलब क्या होता है, गुस्सा। और लंज मतलब होता है झपटना। लंज मतलब क्या होता है, लंच। लंज मतलब होता है झपटना। बम्प मतलब होता है टकराना। बम्प मतलब क्या होता है, टकराना। बम्प मतलब टकराना, सही है, बम्प मतलब टकराना, पैसेज के अनुसार है बम्प। गैस्प मतलब जोर से सांस लेना। गैस्प मतलब होता है जोर से सांस लेना, जो दौड़ करके आते हैं ना, गैस्पिंग करते हैं, जोर जोर से सांस लेते हैं, उसको बोलते हैं गैस्प। स्नर मतलब होता है गुर्राना, जो किसी के ऊपर गुर्राते हैं ना, जैसे कुत्ता उत्ता शेर वगैरह गुर्राता है, उसी को बोलते हैं गुर्राना, स्नर्ल बोलते हैं। कफ। कफ मतलब होता है हथकड़ी। कफ मतलब क्या होता है, हथकड़ी, क्या बोलेंगे, कफ। बैटर मतलब होता है बैटर, मारना। बैटर मतलब क्या होता है, मारना। एक्सजॉशन मतलब होता है एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब होता है एक्सजॉशन। एग्जॉशन मतलब होता है थकावट। एग्जॉशन मतलब क्या होता है, एग्जॉशन। एग्जॉशन क्या बोलेंगे, एग्जॉशन। एक्सजॉशन मतलब होता है थकावट। बेली मतलब होता है पेट। स्क्वीज मतलब होता है निचोड़ना, क्या बोलेंगे, स्क्वीज, यानी नींबू को निचोड़ते हैं ना, उसी को बोलते हैं स्क्वीज करना। स्क्वीज मतलब क्या होता है, निचोड़ना। फ्लूइड मतलब होता है तरल पदार्थ, यानी लिक्विड फाइड कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं। फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ, यानी लिक्विड के रूप में, जो पानी के रूप में जो होता है
उसी को बोलते हैं। फ्लूड क्या बोलेंगे? फ्लूड। सैनिटी मतलब होता है समझदारी, सैनिटी, सैनिटी मतलब होता है समझदारी। मून मतलब होता है कहरना, कराहना, जो दुख से कहरते हैं, दर्द से, पीड़ा से, उसको मून, उसे बोलते हैं कराहना, यानी कहरते नहीं है, कोई दुख चोट लग जाता है या दुख होता है तो कराहते हैं, उसी बोलते हैं मौन। मौन मतलब होता है कराहना। नेक्स्ट है क्या बोलेंगे इसको? एक्सप्लिसिट मतलब अस्पष्ट। क्लियर, ऑब्वियस मतलब होता है क्लियर। क्या कहेंगे इसको? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट, यानी ऑब्वियस कह सकते हैं। कॉशियस मतलब सचेत या सतर्क। कॉशियस मतलब क्या होता है? सचेत या सतर्क। एक्स ऑर्बिटेंट मतलब होता है, एक्स ऑर्बिटेंट मतलब बहुत अधिक। एक्स ऑर्बिटेंट मतलब क्या कहेंगे? बहुत अधिक। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती या इंडस्ट्रियल मतलब होता है मेहनती। मोडेस्ट मतलब होता है नम्र या साधारण। क्या कहेंगे? मोडेस्ट मतलब होता है नम्र या साधारण। फैमिलियर मतलब होता है परिचित। फैमिलियर मतलब क्या होता है? परिचित। फैमिलियल मतलब होता है परिवार से संबंधित। फैमिलियल मतलब क्या होता है? परिवार से संबंधित। क्या बोलेंगे? फैमिलियल। फैमिलियल मतलब परिवार से संबंधित। डिजर्ट मतलब होता है मीठा पकवान। क्या कहेंगे? डिजर्ट मतलब होता है मीठा पकवान। डिजर्ट मतलब होता है मीठा पकवान होता है। अबेंडन मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना किसी पद को। अबेंडन होता है, अबेंडन, ABANDON। एक होता है अबेंडन, वो थोड़ा सा वो अत्यधिक के सेंस में आता है। ब्रोथ मतलब होता है, ब्रोथ मतलब सूप। क्या होता है? ब्रोथ मतलब होता है सूप, जो पीते हैं ना, जो सूप जो पीने वाला होता है उसी को बोलते हैं ब्रोथ। ब्रोथ मतलब सूप। एफिलिएट मतलब होता है संबंध होना। एफिलिएट मतलब होता है किसी बड़े संस्था से छोटे संस्था जो एफिलिएटेड रहता है, वो जो संबंध उससे जुड़ा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं संबंध होना। क्या बोलते हैं? एफिलिएट होना। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है? भेदभाव। क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव या अंतर करना। भेदभाव करना, जाति जाति में जो भेदभाव करते हैं उसे बोलते डिस्क्रिमिनेट करना। थ्रिफ्टी मतलब होता है कंजूस। थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है? कंजूस। लॉयल मतलब होता है विश्वासी। लॉयल मतलब क्या होता है? विश्वासी। क्या बोलेंगे? लॉयल। लॉयल मतलब होता है विश्वासी। नेक्स्ट है विश्वासी। वेस्टफुल मतलब होता है खर्चीला। लॉयल मतलब होता है विश्वासी। वेस्टफुल मतलब होता है खर्चीला। रिवरेंट मतलब होता है आदरणीय। रिवरेंट मतलब क्या होता है? आदरणीय। फैंटास्टिक मतलब होता है काल्पनिक। फैंटास्टिक मतलब होता है इमेजिनरी करना, मन में कोई चीज़ को ऐसा ही सोच लेना। काल्पनिक करना, काल्पनिक यानी इमेजिनरी करना, उसको क्या कहेंगे? फैंटास्टिक। नेक्स्ट है क्लासिक, बहुत ऊंचे स्तर की। क्लासिक मतलब क्या होता है? बहुत ऊंचे स्तर की पुस्तक यादि। रेशनल मतलब होता है तार्किक। रेशनल मतलब क्या हो जाएगा? तार्किक। इनोवेट मतलब हो जाएगा नया आविष्कार करना। इनोवेट मतलब क्या हो जाएगा? नया आविष्कार करना। एनेक्सिस मतलब होता है चिंतित करना। एनेक्सिस मतलब क्या हो जाएगा? चिंतित करना। क्राफ्टली मतलब होता है क्राफ्टी। क्राफ्टी मतलब धूर्त या चालाक कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्राफ्टी। क्राफ्टी मतलब होता है धूर्त या चालाक कह सकते हैं। केयर फ्री मतलब होता है चिंता मुक्त। केयर फ्री मतलब क्या होता है? चिंता मुक्त करना। चिंता मुक्त होना भी होता है। केयर फ्री है, कोई काम धंधा नहीं है, बिल्कुल धुंधला। हैजी मतलब होता है धुंधला, नॉट क्लियर। हैजी मतलब क्या होता है? धुंधला, नॉट क्लियर। प्रैंक शरारत करना, थोड़ा सा प्रैंक, किसी के साथ मजाक करना, बेहुदा की तरह मजाक करना, उसे बोलते हैं प्रैंक करना। प्रैंक मतलब होता है शरारत करना। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, या प्रिटेंड मतलब होता है कोई मतलब बहाना भी होता है। प्रिटेंड करना, बहाना करना या दिखावा करना। क्या बोलते हैं? दिखावा करना, प्रिटेंड। फ्रक्टिफाई मतलब होता है सफल होना। फ्रक्टिफाई मतलब क्या होता है? सफल होना। क्या बोलेंगे? फ्रक्टिफाई मतलब सफल होना। डिस्कार्ड मतलब होता है त्याग देना। डिस्कार्ड मतलब क्या होता है? त्याग देना। कैरी आउट मतलब होता है पूरा करना। कैरी आउट मतलब क्या होता है? पूरा करना यानी कंप्लीट करना। कैरी आउट। या ट्रैप मतलब होता है जाल। ट्रैप मतलब क्या होता है? जाल। ट्रैप मतलब क्या होता है? जाल। नेक्स्ट है बेट मतलब होता है चारा। बेट मतलब क्या होता है? चारा। फोरेज मतलब होता है खोजना। क्या बोलते हैं? खोजना। फोरेज मतलब क्या होता है? खोजना, सर्च करना। क्या बोलेंगे? फोर्ज। फोर्ज मतलब होता है खोजना। इजेक्ट मतलब होता है बाहर निकालना। क्या बोलते हैं? बाहर निकालना। क्या बोलेंगे? इजेक्ट। इजेक्ट मतलब होता है बाहर निकालना। क्या बोलेंगे? इजेक्ट।
इजेक्ट मतलब होता है बाहर निकालना। नेक्स्ट है क्या बोलेंगे, डिसीव। डिसीव मतलब होता है धोखा। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। ऋण मतलब होता है शासन। ऋण मतलब क्या होता है, शासन। क्या बोलेंगे, ऋण। ऋण मतलब होता है ऋण। ऋण मतलब होता है शासन। सेम बैलेंस मतलब होता है आभास होना, किसी भी चीज़ को संकेत मिलना, आभास मिलना, उसे बोलते हैं सेम बैलेंस, मतलब होता है आभास। गायनिकोलॉजी मतलब होता है स्त्री रोग विशेष, जो महिलाओं को स्पेशल रोग के बारे में जो इलाज करता है उसे बोलते हैं गायनिकोलॉजी। सेम बैलेंस मतलब होता है आभास होना, संकेत मिल जाना किसी चीज़ को। क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब है रोग भ्रम। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, रोग भ्रम बोलते हैं। जो कोई रोग नहीं हो फिर भी हमको डाउट रहता है कोई चीज़ कि हमको हो तो नहीं गया है, उसे बोलते हैं रोग भ्रम, हाइपोकॉन्ड्रिया। इंस्टैंटेनियस मतलब होता है, इंस्टैंटेनियस मतलब होता है तुरंत। इंस्टैंटेनियस मतलब क्या होता है, तुरंत। क्या बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस। इटिनरी मतलब होता है, इटिनरी। क्या बोल देंगे, इटिनेररी। क्या बोलेंगे, इटिनेररी। क्या बोलेंगे, इटिनेररी मतलब होता है यात्रा का कार्यक्रम। कहाँ जाना है उसका ब्यौरा पहले ही तैयार कर लेना, उसी को बोलते हैं इटिनेररी। क्या बोलेंगे, इटिनेररी। प्लॉजिबल मतलब होता है तर्क संगत। क्या बोलेंगे, प्लॉजिबल मतलब होता है तर्क संगत। टेम्पर विथ मतलब छेड़छाड़ करना किसी डॉक्यूमेंट के साथ या किसी और चीज़ के साथ, उसे बोलते हैं टेम्पर विथ मतलब होता है छेड़छाड़ करना। डिप्लेशन मतलब होता है क्षय। डिप्लेशन मतलब क्या होता है, क्षय। डिप्लेशन मतलब होता है क्षय। ड्रेन अवे मतलब होता है समाप्त करना। ड्रेन अवे मतलब होता है समाप्त करना। स्कार्स मतलब होता है बहुत कम। स्कार्स मतलब क्या होता है, बहुत कम। रेयर मतलब होता है, रेयर मतलब क्या होता है, इसका भी सेंस हो जाता है बहुत कम। ठीक है, स्कार्स मतलब या रेयर दोनों का सेंस वही है। नेक्स्ट है मिनट, आकार में बहुत छोटा। क्या बोलेंगे, मिनट। मिनट मतलब होता है आकार में बहुत छोटा। मिन्यूट या मिनट दोनों बात एक ही है। मिन्यूट मतलब होता है वही, मिन्यूट मतलब आकार में छोटा या सूक्ष्म। क्या बोलेंगे, मिन्यूट। डिसोल्यूशन मतलब होता है प्रस्ताव, इच्छा शक्ति। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन मतलब क्या होगा, डिसोल्यूशन मतलब प्रस्ताव या इच्छा शक्ति। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है समय संबंधित। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है, समय संबंधित। प्रीरोगेटिव मतलब होता है विशेष अधिकार। प्रीरोगेटिव मतलब होता है विशेष अधिकार। प्रिविलेज मतलब होता है, इसका मतलब होता है वही विशेष अधिकार युक्त, यानी किसी को गवर्नमेंट की तरफ से जो कोई चीज़ मिलता है एक्स्ट्रा लाभ, उसे बोलते हैं विशेष अधिकार। टोल मतलब होता है मेहनत करना। टोल मतलब क्या होता है, मेहनत करना। क्या बोलेंगे, टोल। टोल मतलब होता है मेहनत करना। नेक्स्ट है वेल राउंडेड मतलब होता है विविध एवं विकसित। वेल राउंडेड मतलब क्या होता है, विकसित या विविध। विविध, विविध एवं विकसित। विविध एवं विकसित, वेल राउंडेड। इनकम्प्रीहेंसिबल मतलब होता है समझ से बाहर। इनकम्प्रीहेंसिबल। क्या बोलेंगे, इनकम्प्रीहेंसिबल मतलब हो जाएगा समझ से बाहर। स्टीडली मतलब होता है लगातार, धीरे धीरे, कंटिन्यू वे में। क्या बोलेंगे, स्टीडली। एफ्लोट मतलब होता है तैरता हुआ। क्या बोलेंगे, एफ्लोट। एफ्लोट मतलब होता है तैरता हुआ। ऑन बोर्ड या ए बोर्ड। ऑन बोर्ड या ए बोर्ड दोनों एक ही है, जहाज पर चढ़ना। घोंसली मतलब होता है डरावना। घोंसली मतलब क्या होता है, डरावना। नेक्स्ट है रैम। रैम मतलब सीधा टकराना। रैम मतलब क्या होता है, सीधा टकराना। रैम एक मेमोरी को भी बोलते हैं। रैम मतलब भेड़ भी होता है। रैम मतलब सीधा टकराना भी होता है। सबमर्सन मतलब होता है, सबमर्सन मतलब जलमग्न, यानी जल में जो मिल जाता है और डूब जाता है उसे बोलते हैं जलमग्न होना। क्या बोलेंगे, सबमर्सन। क्या बोलेंगे, सबमर्सन। नेक्स्ट है पैनिक मतलब होता है भय। पैनिक मतलब क्या होता है, भय। मिसअप मतलब होता है दुर्घटना, जो हवाई जहाज, रेलगाड़ी या कहीं भी एक्सीडेंट वगैरह बहुत बड़ा बड़ा जो हो जाता है उसी को बोलते हैं मिसअप का गया। क्या गया, मिसअप मतलब होता है दुर्घटना। मैडन मतलब होता है पहला कोई भी आपका भाषण हो या कोई आपका काम हो उसी को बोलते हैं मैडन। क्या बोलते हैं, मैडन मतलब होता है पहला। कोई भी मैडन वर्क होता है, मैडन स्पीच भी होता है, मैडन जो भी हो आपका, मैडन का मतलब होता है पहला। वोएज मतलब होता है समुद्री यात्रा। वोएज मतलब क्या होता है, समुद्री यात्रा। क्या कहेंगे, वो एज। वोएज मतलब वो एज। वोएज मतलब होता है समुद्री यात्रा। प्लंज मतलब होता है गोता लगाना। प्लंज मतलब होता है गोता लगाना। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। रेस्क्यू मतलब क्या होता है, बचाना। जैसे फ्लड एरिया में जो डूब जाते हैं उसको रेस्क्यू किया जाता है, यानी बचाव किया जाता है।
इलिगेंट मतलब होता है भव्य। इलिगेंट मतलब क्या होता है? भव्य। इलिगेंट मतलब होता है भव्य, शानदार के सेंस में करते हैं। पैरोचियल मतलब होता है क्षेत्रीय, संकीर्ण। पैरोचियल मतलब होता है क्षेत्रीय या संकीर्ण। फॉलिबल मतलब होता है जिसके असफल होने या गलती करने फॉलिबल मतलब जिसके असफल होने या गलती करने की संभावना हो, यानी जो हमेशा गलती करता है उसे बोलते हैं फॉलिबल। क्या बोलते हैं? फॉलिबल। अनएयरिंग मतलब होता है को जो कभी गलती ना करे। अनएयरिंग क्या बोलेंगे? अनएयरिंग। अनएयरिंग मतलब होता है जो कभी गलती ना करे। इम्पर्टिनेंट मतलब होता है उदंड या उग्र कह सकते हैं, बदमाश कह सकते हैं। इम्पर्टिनेंट क्या बोलेंगे? इम्पर्टिनेंट मतलब होता है उधर जाएगा उदंड। मोडेस्ट मतलब हो जाएगा नम्र। क्या बोलेंगे? मोडेस्ट मतलब हो जाएगा नम्र। चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक। चार्मिंग मतलब क्या हो जाएगा? आकर्षक। रेटिफिकेशन मतलब होता है अनुमोदन करना, स्वीकृति। क्या बोलते हैं? स्वीकार करना, अनुमोदन कर देना, यानी स्वीकार करना। रेटिफिकेशन क्या बोलते हैं? रेटिफिकेशन। डिसअप्रूवल मतलब असहमति। डिसअप्रूवल मतलब क्या हो जाएगा? असहमति, जो अस्वीकार भी कह सकते हैं। एल्यूरिंग या अपीलिंग मतलब होता है आकर्षक। लुभाने के भी सेंस में आता है, लुभाना भी होता है। एल्यूरिंग या अपीलिंग क्या बोलेंगे? अपीलिंग या एल्यूरिंग मतलब होता है लुभाना। नेक्स्ट है मोमेंटस मतलब होता है महत्वपूर्ण। मोमेंटस मतलब होता है महत्वपूर्ण। फ्लीटिंग मतलब होता है क्षणिक। फ्लीटिंग मतलब होता है फ्लीटिंग मतलब होता है क्षणिक। मोनुमेंटल मतलब होता है बहुत बड़ा, स्मरणीय। मोनुमेंटल मतलब होता है बहुत बड़ा या स्मरणीय। इन्फैचुएशन मतलब होता है किसी के प्रति अत्यधिक लगाव। इन्फैचुएशन मतलब किसी के प्रति अत्यधिक लगाव। कंपेशन मतलब होता है सहानुभूति। कंपेशन मतलब होता है सहानुभूति। कंसाइनी मतलब होता है जिसके नाम पर कोई सामान भेजा जाता हो उसे बोलते हैं नोमनी या कंसाइनी। क्या बोलेंगे? कंसाइनी। डेलीगेट मतलब होता है प्रतिनिधि करना। आप किसी देश के प्रतिनिधि, किसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, किसी देश के प्रतिनिधि है, उसे बोलते हैं डेलीगेट। बता ट्रैम्प मतलब बताया है आवारा की तरह घूमना। क्या बोलते हैं? ट्रैम्प। ट्रैम्प मतलब आवारा की तरह घूमना। पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थयात्री। पिलग्रिम मतलब क्या होता है? तीर्थयात्री। जो यात्रा करता हो उसे तीर्थयात्री बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सिमुल्टेनियस। सिमुल्टेनियसली मतलब एक ही समय में कोई कार्य का होना, कोई घटना का होना, या कोई दो व्यक्ति एक ही उम्र का जो होता है उसी को बोलते हैं सिमुल्टेनियसली। एक ही समय में जो भी हो, कोई घटना हो या कोई काम हो रहा हो, उसे बोलते हैं सिमुल्टेनियसली, एक ही समय में। इनकैलकुलेबल मतलब होता है अनगिनत, जिसे गिना नहीं जा सके। क्या कहेंगे? इनकैलकुलेबल। वर्थ मतलब होता है मूल्य, वैल्यूएबल कह सकते हैं। वर्थ मतलब क्या हो जाएगा? मूल्य या वैल्यूएबल। इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव। स्टिमुलेट मतलब होता है प्रेरित करना है। स्टिमुलेट मतलब किसी चीज़ को प्रेरित करना, उकसाने के सेंस में होता है स्टिमुलेट करना। एजिटेट मतलब भी होता है वही आंदोलित या नाराज करना। आंदोलित या नाराज करना, एजिटेट करना, किसी को प्रेरित करना, उकसाना। नेक्स्ट है परसुएट मतलब होता है राजी करना। परसुएट मतलब क्या होता है? राजी करना। डायनेस्टी मतलब होता है एक ही परिवार में जन्मे शासकों का श्रेणी। क्या बोले? डायनेस्टी यानी वंश कह सकते हैं, वंशज कह सकते हैं। एक ही परिवार में जन्मे शासकों की श्रेणी को बोलते हैं डायनेस्टी बोलते हैं। सक्सेशन मतलब होता है पदारोहण। यही होता है एक ही परिवार में जन्मे शासकों की श्रेणी, इसको भी कह सकते हैं सक्सेशन। ये जो है ये दोनों एक ही है ये, ठीक है, सक्सेशन और डायनेस्टी। पदारोहण यानी एक के बाद दूसरा जो बनता है उसी को बोलते हैं सक्सेशन, पदारोहण। सेवर मतलब होता है बहुत ज़्यादा या तीव्र। सेवर मतलब क्या होता है? सेवर बहुत ज़्यादा या तीव्र को क्या कहेंगे? सेवर। सेवर मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा या तीव्र। सेवर मतलब होता है दो भागों में विच्छेद करना। सेवर मतलब क्या हो जाएगा? सेवर मतलब दो भागों में विच्छेद करना। सेवर मतलब होता है भूमिगत नाला। सेवर मतलब क्या हो जाएगा? सेवर। सेवर मतलब भूमिगत नाला। सो मतलब होता है बुआई करना। सो मतलब होता है बुआई करना। टैब्लॉइड मतलब होता है छोटा समाचार पत्र। टैब्लॉइड क्या बोलेंगे? टैब्लॉइड मतलब छोटा समाचार पत्र जो होता है, जो बड़ा वाला जो हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी आता है वो बड़ा बड़ा आता है, इसे भी छोटा आता है, उसके 50% में जो आता है उसको बोलते हैं टैब्लॉइड, मतलब छोटा समाचार पत्र। प्लेग मतलब होता है दीवार पर लटकाई जाने वाली पट्टियाँ, जो सुंदर सुंदर उस पर डिजाइन वगैरह रहता है, ताजमहल या
कोई चिड़िया उड़िया का चित्र जो बना कर लटकाते हैं उसे बोलते हैं प्लैक। प्लैक मतलब होता है दीवार पर लटकाई जाने वाली पट्टिका। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। डिसीव मतलब क्या होता है? धोखा देना। प्रोलॉग मतलब होता है नाटक या कविता के शुरू का लेख जो होता है, जो बोलते हैं, जैसे 2-3 लाइन शुरू में बोलते हैं जो भाषण के, उसी को बोलते हैं प्रोलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोलॉग। या किसी नाटक या कविता के शुरू का लेख या भूमिका या प्रस्तावना को जो होता है, जो उसी को बोलते हैं प्रोलॉग। एपिलॉग मतलब नाटक का जो अंत भाग में 5 जो सेंटेंस बोलते हैं, जो अंत करते हैं, जो सेंटेंस बोल करके नाटक या कविता के अंत में लिखा हुआ उपसंहार को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसंहार। क्या बोलते हैं? एपीलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीलॉग बोलते हैं। मोनोलॉग मतलब होता है स्वयं से वार्तालाप करें, खुद से जो बात करता हो, भनभनाता हो, अपने से बोलता हो, अपने से सुनता हो, अपने चुपचाप ऐसी भनभनाता हो, उसी को बोलते हैं मोनोलॉग। एम्फीबियस मतलब होता है जो जल एवं स्थल दोनों पर रहता है, उसे बोलते हैं एम्फीबियस। क्या बोलते हैं? एम्फीबियस। एम्फीबियस मतलब क्या होता है? जो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता हो, उसे बोलते हैं एम्फीबियस। एम्बिग्यूअस मतलब होता है अनेक अर्थ देने वाला, इसलिए संदिग्ध। एम्बिग्यूअस मतलब क्या हो जाएगा? एम्बिग्यूअस मतलब क्या हो जाएगा? अनेक अर्थ देने वाला, इसलिए संदिग्ध है। ऐसा जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग निकलता हो, उसे बोलते हैं एम्बिग्यूअस। एमॉर्फस मतलब हो जाएगा जिसकी संरचना आकार निश्चित यानी सुनिश्चित ना हो। क्या हो? एमॉर्फस। एमॉर्फस मतलब आकार में विशाल भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जिसका निश्चित ही ना हो, आकार और संरचना में सुनिश्चित ना हो, उसे बोलते हैं एमॉर्फस। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया, कंगाल कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट मतलब होता है कंगाल या दिवालिया। नेक्स्ट है ऑब्सक्योर मतलब होता है धुंधला, अर्थ में अस्पष्ट यानी नॉट क्लियर, कोई भी उसका मीनिंग सही नहीं निकले, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्सक्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्सक्योर। ऑब्सोलेट मतलब होता है प्रचलन से बाहर। ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है? प्रचलन से बाहर। प्रिस्टाइन मतलब होता है एकदम नए एवं प्योर स्थिति में। क्या बोलेंगे? प्रिस्टाइन मतलब होता है एकदम नए एवं प्योर स्थिति में, प्रिस्टाइन बोलेंगे उसको। इमिग्रांट मतलब होता है पूरे देश में जाकर दूसरे देश में जाकर बसने वाला। इमिग्रांट मतलब क्या हो जाएंगे? दूसरे देश में जाकर जो बस जाता है। इमिग्रांट मतलब होता है जो किसी दूसरे देश से आकर मेरे देश में बस जाता है, उसे बोलते हैं इमिग्रांट। दूसरे देश में जाकर बसने वालों को बोलते हैं। यह एक ट्रिक है, आई से दूसरे देश से मेरे देश में आना, ठीक है। और यहाँ ट्रिक है ई मतलब गई, यानी हमारे देश से कोई दूसरे देश में जाकर बस जाना, उसको बोलते हैं। तो इमिग्रेंट मतलब होता है आकर बसना, और इमिग्रेंट मतलब होता है जाकर बसने वाला, ठीक है। फिजिबल मतलब होता है जिसे आसानी से क्रियान्वित किया जा सके, यानी लागू किया जा सके, उसे बोलते हैं फिजिबल। क्या कहेंगे उसको? फिजिबल। टीनेबल मतलब होता है जिसे तर्कपूर्ण तरीक़ों से साबित किया जा सके। क्या कहेंगे? टीनेबल। क्या बोलेंगे उसको? टीनेबल, जिसे तर्कपूर्ण तरीक़ों से साबित किया जा सके। एक्सप्लिकेबल मतलब होता है जिसका वर्णन किया जा सके। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिकेबल, जिसका वर्णन किया जा सके। नेक्स्ट है एनेथीमा। एनेथीमा मतलब होता है अभिशाप। एनेथीमा मतलब होता है अभिशाप। मिराकल मतलब होता है चमत्कार। क्या बोलते हैं? मिराकल मतलब क्या होता है? चमत्कार। एक्सपोजिटरी मतलब होता है किसी बात की व्याख्या करने वाला। एक्सपोजिटरी। क्या बोलेंगे? एक्सपोजिटरी मतलब किसी बात की व्याख्या करने वाला। हार्शनेस मतलब होता है इस्तेमाल करना। हार्शनेस मतलब क्या हो जाएगा? हार्नेस मतलब हो जाएगा इस्तेमाल करना। ओरेटरी मतलब होता है वाक्पटुता, जो व्याख्या करता हो, जो अच्छा से बोलता हो, जो वक्तव्य हो, उसे बोलते हैं ओरेटरी। ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भावनात्मक। ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भावात्मक, वही होता है भावनात्मक या भावात्मक। ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? भावात्मक, जो भावनाओं से जुड़े होता है उसको भावात्मक बोलते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट। स्प्लेंडर मतलब होता है चकाचौंध करना। स्प्लेंडर मतलब होता है चकाचौंध करना। स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार। स्प्लेंडिड मतलब क्या होता है? शानदार। क्या बोलेंगे? स्प्लेंडिड, शानदार। नेक्स्ट है लोथसम मतलब होता है घृणित। लोथसम मतलब क्या होता है? घृणित। अनटीडी मतलब होता है गंदा। अनटीडी मतलब क्या होता है? गंदा।
कंसिलेशन मतलब होता है सुलह, कंसिलेशन मतलब क्या होता है? सुलह, कंसिलेशन, कंसिलेशन मतलब होता है सुलह। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? विवाद। कन्फ्रंटेशन मतलब होता है झगड़ा, कन्फ्रंटेशन मतलब क्या होता है? झगड़ा। मिथ मतलब होता है झूठा या झूठ, क्या बोलेंगे? मिथ मतलब होता है झूठ। रहस्यमय भी होता है मिथ, ठीक है, मिथ मतलब होता है झूठ। नेक्स्ट है ब्रिस्क, क्या बोलेंगे इसको? ब्रिस्क मतलब होता है तेज, ब्रिस्क मतलब होता है तेज या तीव्र कह सकते हैं। डोसाइल मतलब होता है आसानी से आज्ञा मानने वाला, क्या बोलेंगे? डोसाइल मतलब होता है आसानी से आज्ञा मानने वालों को बोलते हैं डोसाइल। क्लेमर मतलब होता है तेज आवाज़ में किसी चीज़ की मांग करना, क्लेमर मतलब होता है तेज आवाज़, यानी किसी गवर्नमेंट से कोई आवाज़ उठाना, गवर्नमेंट से कोई चीज़ का मांग करना, डिमांड करना, उसका क्लेमर मतलब होता है। क्लेमर मतलब होता है तेज आवाज़ से, आवाज़ तेज में किसी चीज़ की मांग करना। सियर फॉली मतलब होता है बहुत बड़ी मूर्खता, सियर फॉली मतलब होता है बहुत बड़ी मूर्खता। रिकलेस मतलब होता है लापरवाह, रिकलेस मतलब क्या होता है? लापरवाह तरीकों से, गाड़ी भी हाँकना हो सकता है, कोई काम भी करना हो जाएगा या बात भी करना हो जाएगा, लापरवाह तरीकों से। रिकलेस, रिकलेस मतलब होता है लापरवाह तरीकों से या तरीके से या तरीकों से। इम्पार्ट मतलब होता है प्रदान करना, कोई चीज़ भी प्रदान करते हैं आप, देते हैं किसी को, किसी के लिए प्रोवाइड कराते हैं, यानी प्रदान करते हैं आप, यानी इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब होता है प्रदान करना। इंट्रेंट मतलब होता है इंट्रेंट, प्रवेश करने वाले लोग, इंट्रेंट मतलब क्या होता है? प्रवेश करने वाले लोग। सेवर मतलब होता है संबंध विच्छेद करना, सेवर मतलब क्या होता है? संबंध विच्छेद करना होता है। डिबेटेबल मतलब होता है विवादास्पद, डिबेटेबल मतलब क्या होता है? विवादास्पद, विरोधाभास कह सकते हैं, जो विरोधास्पद में हो, यानी जो विरोध मतलब विरोधाभास, विरोधास्पद में मतलब हो सकता है कि जो विरोध होने लायक हो, ठीक है, उसे बोलते हैं डिबेटेबल। यानी डिबेट मतलब होता है जिस पर चर्चा होता हो, वाद विवाद होता हो, उसे बोलते हैं डिबेटेबल। यानी टीवी में जो डिबेट होता है ना, उसे संबंधित है विवादास्पद। इरिटेटिंग मतलब होता है परेशान करना, इरिटेटिंग मतलब होता है परेशान करना। बेनिवोलेंट मतलब होता है चैरिटेबल, मतलब उदार या दयालु, क्या बोलेंगे? बेनिवोलेंट या चैरिटेबल मतलब होता है उदार या दयालु। एफेक्शनेट मतलब होता है स्नेह से भरा, एफेक्शनेट मतलब होता है स्नेह से भरा, क्या बोले? एफेक्शनेट मतलब स्नेह से भरा। एक्यूमेन मतलब होता है किसी चीज़ का गहरी समझ या ज्ञानवान, बुद्धिमान भी कह सकते हैं। एक्यूमेन मतलब होता है किसी चीज़ का गहरी समझ, यानी इंसाइट कह सकते हैं, बुद्धिमान। कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त कर लेना, कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त कर लेना। सीज मतलब होता है जब्त कर लेना, किसी भी चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा कोई चीज़ को जब्त कर लेता है, उसी को बोलते हैं सीज कर लेना, कॉन्फिस्केट कर लेना। ऑब्सक्योर मतलब होता है धुंधला बना देना, धुंधला बना देना, क्या बोलेंगे? ऑब्सक्योर। डिजेनरेशन मतलब होता है स्थिति में गिरावट, डिजेनरेशन मतलब होता है स्थिति में गिरावट। नेक्स्ट है डिजेनरेशन मतलब स्थिति में गिरावट, या डिग्रेडेशन मतलब होता है स्थिति में गिरावट। डिटेरियोरेशन मतलब होता है बदतर होना, डिटेरियोरेशन मतलब क्या होता है? डिटेरियोरेशन मतलब होता है बदतर होना, खराब की स्थिति में कह सकते हैं, खराब करने की स्थिति में, बदतर हो गया हो, बदतर, डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन मतलब होता है बदतर होना। ह्यूमिलिएशन मतलब होता है अपमान, ह्यूमिलिएशन मतलब क्या होता है? अपमान। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन मतलब क्या होता है? अपमान। इंसोलेंस मतलब होता है उदंडता, उग्रता, बदमाश कह सकते हैं। इंसोलेंस जिसकी व्यवहार अच्छा नहीं हो, उदंडता व्यवहार हो। विद्रो मतलब होता है वापस लेना, विद्रो मतलब क्या होता है? विथड्रो, विद्रो कहिए, विद्रो, विद्रो मतलब होता है वापस लेना। इजाइल मतलब होता है फुर्तीला, इजाइल मतलब क्या होता है? फुर्तीला। नेक्स्ट है क्लीमेंसी, दया, उदार या दया, क्या बोलेंगे? क्लीमेंसी कहेंगे, क्लीमेंसी मतलब होता है दया या उदार। इम्पैथी मतलब होता है भावनाओं का शेयरिंग, क्या बोलेंगे? इम्पैथी मतलब होता है भावनाओं का शेयरिंग। वैलिडेट मतलब होता है वैलिडेट मतलब सही ठहराना, क्या बोलेंगे? साबित करना या सही ठहराना, उसे बोलेंगे वैलिडेट। या ऑथेंटिक, क्या बोलेंगे? ऑथेंटिक, सही या साबित करना, क्या बोलेंगे उसको? ऑथेंटिक, ऑथेंटिकेट कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको? ऑथेंटिकेट। वैलिडेट मतलब बताएगा सही ठहराना, साबित करना, या ऑथेंटिकेट हो जाएगा।
डिसअप्रूव मतलब होता है नकारना, डिसअप्रूव मतलब होता है नकारना। सेग्रीगेट मतलब होता है अलग कर देना, सेग्रीगेट मतलब क्या हो जाएगा, अलग कर देना। क्या कहेंगे, सेग्रीगेट, अलग कर देना। और एग्रीगेट मतलब होता है, एग्रीगेट मतलब होता है योग निकालना, टोटल निकालना, टोटल का जो योग निकालते हैं ना उसी को बोलते हैं योग निकालना, एग्रीगेट मार्क्स। फ्लेम बॉयंट मतलब होता है ऊर्जा से भरा, फ्लेम बॉयंट मतलब ऊर्जा से भरा, एक्टिव। फ्लेम बॉयंट मतलब क्या होता है, ऊर्जा से भरा या एक्टिव। डिस्ट्रेस मतलब हो जाएगा दुखी, डिस्ट्रेस मतलब क्या हो जाएगा, दुखी। इमिनेंट मतलब हो जाएगा अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होना, अपने क्षेत्र में जो प्रसिद्ध व्यक्ति है या कोई चीज़ है, कोई प्लेस है, उसी को बोलते हैं इमिनेंट। क्या बोलेंगे, इमिनेंट, यानी अपने क्षेत्र में विशिष्ट या प्रसिद्ध। प्रोमिनेंट भी होता है, क्या होता है, प्रोमिनेंट भी होता है, यहाँ पे दे दिया है। इमिनेंट और प्रोमिनेंट एक ही है। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध और इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध। इलाइट मतलब होता है संभ्रांत, इलाइट मतलब होता है संभ्रांत, यानी भ्रमण के सेंस में हो सकता है, संभ्रांत है ये। स्कॉलरली मतलब होता है स्कॉलरली, स्कॉलरली मतलब हो जाएगा स्कॉलरली, ज्ञानी। स्कॉलरली मतलब क्या हो जाएगा, स्कॉलरली मतलब क्या हो जाएगा, ज्ञानी। इकोनॉमिकल मतलब होता है खर्च में किफ़ायती, खर्च में किफ़ायती। ल्यूक्रेटिव मतलब हो जाएगा लाभ देने वाला, ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव मतलब होता है लाभ देने वाला। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब हो जाएगा फिजूल खर्च, एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब क्या हो जाएगा, फिजूल खर्च। स्टिंगी मतलब हो जाएगा कंजूस मकजूस, जो सोच समझ के जो खर्चा करता है उसी को बोलते हैं स्टिंगी। क्या बोल देंगे, स्टिंगी। एजिटेशन मतलब होता है विरोध प्रदर्शन या बेचैनी या उत्तेजना, एजिटेशन मतलब होता है विरोध प्रदर्शन, बेचैनी या उत्तेजना। क्या बोले, एजिटेशन, किसी को एजिटेट कर देते हैं, इसका मतलब उसे हम बेचैन कर देते हैं। स्थिर मतलब होता है बेचैन या चिंतित कर देना, स्थिर मतलब क्या होता है, बेचैन या चिंतित कर देना, स्थिर हमेशा पूछता है। नेक्स्ट है आर्मोर मतलब होता है ढाल, आर्मोर मतलब क्या होता है, ढाल। या सर्क मतलब होता है कामचोर कह सकते हैं, सर्क मतलब क्या होता है, कामचोर। फ्रेगाइल मतलब होता है आसानी से टूट जाना, फ्रेगाइल मतलब क्या होता है, फ्रेगाइल आसानी से टूट जाने वालों को बोलते हैं। नेक्स्ट है डियर मतलब होता है महंगा, डियर मतलब क्या होता है, महंगा या प्यारा भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डियर। ये मीगर मतलब होता है मात्रा में कम या मात्रा में कम कह सकते हैं, जो थोड़ा सा हो बचा हुआ उसी बोलते हैं मीगर। मीगर मतलब होता है मात्रा में कम। मिनिमल मतलब होता है बहुत कम, मिनिमल मतलब क्या होता है, बहुत कम। डेलीगेट मतलब होता है प्रतिनिधि, किसी देश या पार्टी का प्रतिनिधि जो होता है, जो किसी पार्टी की तरफ से आप कुछ करते हैं, आप बोलते हो वो आप नहीं, उसका प्रतिनिधि है, डेलीगेट कर रहे हैं यानी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, मेहनती। क्लोसस मतलब होता है क्लोसस विशाल या बड़ा, क्लोसस मतलब क्या होता है, विशाल या बड़ा। नेक्स्ट है टावरिंग, टावरिंग मतलब होता है वही टावरिंग मतलब टावर से टावरिंग बना है। लॉफ्टी मतलब ऊंचा, टावरिंग या लॉफ्टी मतलब होता है ऊंचा। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला। रिजिड मतलब होता है लचकहीन, क्या बोलते हैं, रिजिड मतलब होता है लचकहीन यानी कठोर कह सकते हैं। फिजिबल मतलब होता है व्यवहारिक, फिजिबल मतलब क्या हो जाएगा, व्यवहारिक, डाउन टू अर्थ कह सकते हैं। सुपरफिशियल मतलब होता है छिछला, कहीं थोड़ा सा पानी, कहीं से थोड़ा सूखा, फिर थोड़ा सा पानी, उसी के सेंस में आता है छिछला। थोड़ा थोड़ा कोई चीज़ होता है, फिर थोड़ा कोई चीज़, फिर थोड़ा दूसरा कोई चीज़, इसी उसी सेंस में आता है सैलो या सुपरफिशियल मतलब होता है छिछला। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, नॉट क्लियर। ओपेक मतलब क्या होता है, ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी यानी नॉट क्लियर। नेक्स्ट है मिस्टी, मिस्टी मतलब हो जाएगा कोहरे से भरा, मिस्टी मतलब क्या हो जाएगा, कोहरे से भरा। डिफिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी, डिफिडेंस मतलब क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास की कमी। इनडिफरेंस मतलब हो जाएगा उदासीनता, इनडिफरेंस मतलब हो जाएगा उदासीनता। क्या बोलेंगे, इनडिफरेंस मतलब उदासीनता। स्केयर मतलब होता है भय या डर हो जाएगा। इंसैनिटी मतलब हो जाएगा पागलपन, इंसैनिटी मतलब क्या हो जाएगा, पागलपन। इंसैनिटी मतलब हो जाएगा पागलपन। सोबरिटी मतलब हो जाएगा शालीनता, जो अच्छा हो, शांत नम्र हो, उसे बोलते हैं शालीनता, सोबरिटी। क्या बोलेंगे, नेक्स्ट है ल्यूसिडिटी मतलब होता है अस्पष्ट, ल्यूसिडिटी मतलब क्या हो जाएगा, अस्पष्ट, इट मीन्स क्लियर।
यहाँ एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। एविडेंट यानी जो सबूत होता है ना, एविडेंट उसके सेंस में आता है। एविडेंट मतलब होता है सबूत या स्पष्ट। क्या बोलेंगे? स्पष्ट बोल सकते हैं, सबूत भी बोल सकते हैं आप। एब्रप्टली मतलब होता है अचानक। एब्रप्टली मतलब होता है अचानक। एब्रप्टली मतलब क्या हो जाएगा? अचानक। एलिमिनेट मतलब हो जाएगा पूरी तरह गिरा देना। एलिमिनेट मतलब क्या हो जाएगा? पूरी तरह गिरा देना। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना। इन्वाय मतलब होता है नाराज या परेशान करना। क्या बोलेंगे? इन्वाय मतलब हो जाएगा परेशान या नाराज करना। एडेप्टेबिलिटी मतलब हो जाएगा नए परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने का गुण। क्या बोलेंगे? एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब अडेप्टेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा? नए परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने का गुण। ओवरकम मतलब होता है किसी विपरीत परिस्थिति पर काबू पाना। ओवरकम मतलब होता है विजय पाना या काबू पाना। नेक्स्ट है रिन्यूमरेशन। रिम्यूनिरेशन। क्या बोलेंगे? रिम्यूनिरेशन। रिम्यूनिरेशन मतलब होता है किसी काम के बदले मिलने वाला धन। क्या बोलेंगे उसको? रिम्यूनिरेशन। क्या बोलेंगे? रिम्यूनिरेशन। रिम्यूनिरेशन किसी काम के बदले मिलने वाला धन को बोलते हैं रिम्यूनिरेशन। कंसोलेशन मतलब सांत्वना देना। जो कोई दुख दर्द या पीड़ा में हो उसको समझाते हैं, उसी को तो सांत्वना देते हैं, यानी समझाते हैं, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, उसको रिवोल्यूशनाइज मतलब होता है पूर्णतः परिवर्तन। रिवोल्यूशनाइज मतलब होता है पूर्णतः परिवर्तन। बोले क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशनाइज्ड। रिवोल्यूशनाइज्ड मतलब होता है रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन से रिवोल्यूशनाइज्ड बन गया। क्या बन गया? रिवोल्यूशनाइज्ड। रिवॉल्यूशनाइज्ड। रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशन से रिवॉल्यूशनाइज्ड बन गया है पूर्णतः परिवर्तन। रीडर मतलब होता है पहेली। रीडर मतलब क्या होता है? पहेली। असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन। असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन। पंक्चुअल मतलब होता है समय का पाबंद। पंक्चुअल मतलब क्या हो जाएगा? समय का पाबंद। सर्कर मतलब होता है काम से जी चुराना, यानी वही कामचोर हो जाएगा। सर्कर मतलब क्या हो जाएगा? सर्कर मतलब काम से जी चुराने वाला। एफिशिएंट मतलब हो जाएगा कुशल। एफिशिएंट मतलब क्या हो जाएगा? कुशल। क्या हो जाएगा? एफिशिएंट मतलब हो जाएगा कुशल। नेक्स्ट है क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु। क्यूरियस मतलब उत्सुक या जिज्ञासु किसी चीज़ को लेकर के। रेडिकल मतलब होता है बहुत बड़ा। रेडिकल मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी बदलाव के सेंस में होता है। रेडिकल हो गया यानी बहुत बड़ा बदलाव हो गया। इम्पार्ट मतलब होता है, अभी बताएं, प्रदान करना, किसी को कोई चीज़ अवेलेबल कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं किसी के लिए, उसको बोलते हैं यानी इम्पार्ट, यानी प्रदान करना। नेक्स्ट है क्या बोलेंगे? रिलंक्टेंटली। रिलंक्टेंटली मतलब होता है रिलंक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छुक, यानी अनिच्छापूर्वक हो सकते हैं, यानी अनिच्छुक होता है मगर इसमें अनिच्छापूर्वक दिया हुआ है, कोई बात नहीं। रिलंक्टेंटली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिलंक्टेंटली। क्या बोलेंगे? रिलंक्टेंटली। 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 रिलंक्टेंटली मतलब हो जाएगा अनिच्छापूर्वक, जिसका इच्छा नहीं हो कोई चीज़ करने का, उसे बोलते हुए रिलंक्टेंटली। म्यूटिलेट मतलब होता है नष्ट करना या ख़त्म कर देना या मिटा देना। क्या बोलेंगे? म्यूटिलेट करना। क्या बोलेंगे उसको? म्यूटिलेट। मिल्ड मतलब होता है सुधार करना या मरम्मत करना। सुधार करना या तो मरम्मत करना। क्या बोलते हैं? मेल्ड। मेंड मतलब क्या हो जाएगा? सुधार या मरम्मत करना, उसे बोलते हैं मेंड। इंडक्ट मतलब होता है शामिल करना। इंडक्ट मतलब क्या हो जाएगा? शामिल करना। लैमेंट मतलब हो जाएगा किसी बात पर शोक मनाना। लैमेंट मतलब क्या हो जाएगा? किसी बात पे शोक मनाना। रिजॉइस मतलब हो जाएगा खुश होना। रिजॉइस मतलब क्या हो जाएगा? रिजॉइस मतलब खुश होना। रिजुविनेट मतलब होता है ऊर्जावान बनाना। रिजुविनेट। क्या बोलेंगे? रिजुविनेट। रिजुविनेट मतलब होता है ऊर्जावान बनाना। ग्रैंडियर मतलब हो जाएगा भव्यता या मैग्निफिसेंट मतलब। क्या बोलेंगे? मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस या ग्रैंडियर मतलब होता है भव्य या शानदार कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? भव्यता या शानदार, कोई पंडाल वगैरह सजावट होता है, ग्रैंडियर होता है या मैग्निफिसेंस होता है। इंसेप्शन मतलब होता है शुरुआत। इंसेप्शन मतलब क्या होता है? शुरुआत। क्या बोलेंगे? इंसेप्शन। क्या बोलेंगे? इंसेप्शन। इनिशिएटिव मतलब हो जाएगा पहल। इनिशिएटिव मतलब क्या हो जाएगा? पहल। क्या बोलेंगे? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब हो जाएगा पहल। यानी पहल मतलब हो जाएगा पहला स्टेप बोल सकते हैं। इनिशियल मतलब होता है शुरुआत या शुरुआती। क्या बोलेंगे? इनिशियल मतलब हो जाएगा शुरुआती, यानी जो स्टार्टिंग कर सकते हैं। क्लोसल मतलब हो जाएगा क्लोसल। क्लोसल मतलब हो जाएगा
क्लोजल बोलिए तब, या क्लोसल, यानी क्लोजल ही बोल सकते हैं। क्लोजल, क्लोजल मतलब हो जाएगा बहुत बड़ा। क्या बोलेंगे? क्लोजल मतलब हो जाएगा बहुत बड़ा। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा। इनॉर्मस मतलब क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। क्लोजल मतलब क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। विग्रस मतलब होता है ऊर्जवान। विग्रस मतलब क्या हो जाएगा? ऊर्जवान। क्या बोलेंगे? विग्रस, विग्रस मतलब हो जाएगा ऊर्जवान। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास। पैराडॉक्स मतलब क्या हो जाएगा? विरोधाभास या जटिल कह सकते हैं। क्या बोले? पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास या जटिल। पजल मतलब होता है पहेली। पजल मतलब क्या होता है? पहेली। प्रोलिफरेट मतलब होता है संख्या में बढ़ोतरी। प्रोलिफरेट मतलब क्या होता है? संख्या में बढ़ोतरी होना। क्या बोलेंगे? प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब होता है संख्या में बढ़ोतरी होना। स्टिपुलेट मतलब होता है प्रतिपादन करना। स्टिपुलेट मतलब क्या होता है? प्रतिपादन करना। क्या बोलेंगे? स्टिपुलेट। इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध। इमिनेंट मतलब क्या होता है? इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध। ये होता है इमिनेंट होता है, इमिनेंट होता है जो बहुत जल्दी घटित होने वाले, ये जो केमिकल जो रिएक्शन कराते हैं उसके वहाँ पे सब यूज होता है इमिनेंट रिएक्शन, यानी बहुत जल्दी घटित होने वाले जो रिएक्शन बोलते हैं वहाँ पे बोलते हैं इमिनेंट। क्या बोलेंगे? इमिनेंट, जो बहुत जल्दी घटित होने वाला हो। एलोक्वेंट मतलब होता है बोलने में कुशल। एलोक्वेंट मतलब क्या होता है? बोलने में कुशल। एक्जुबिरेंट मतलब होता है ऊर्जावान एवं खुश। क्या बोलेंगे? एक्जुबिरेंट मतलब होता है ऊर्जावान एवं खुश। क्या बोलेंगे? एक्जुबिरेंट। स्कल्प्टर मतलब होता है मूर्तिकार। स्कल्प्टर मतलब क्या होता है? मूर्तिकार। ग्रोटेस्क मतलब होता है विकृत, विचित्र भी कह सकते हैं। ग्रोटेस्क मतलब होता है विकृत। क्या बोलेंगे? विकृत। एक्जुबिरेंट मतलब होता है ऊर्जावान एवं खुश। ये हो गया है। नेक्स्ट, बर्लेस्क्यू मतलब होता है, बर्लेस्क्यू मतलब होता है एक ऐसा लेख इत्यादि जिसमें किसी गंभीर चीज का मजाक पूर्वक विवरण हो। क्या बोलेंगे? बर्लेस्क्यू। बर्लेस्क्यू मतलब एक ऐसा लेख इत्यादि जिसमें किसी गंभीर चीज का मजाक पूर्वक विवरण हो। पिक्चर्स क्यू मतलब होता है मनोरम, यानी सुंदर दृश्य को बोलते हैं, प्राकृतिक दृश्य को यानी बोलते हैं मनोरम, यानी पिक्चर्स क्यू। पिकार्स क्यू मतलब होता है एक प्रकार का उपन्यास। क्या बोलेंगे? पिकार्स क्यू। क्या बोलेंगे? पिकार्स क्यू बदलेंगे एक प्रकार का उपन्यास, जो उपन्यास जो पढ़ने वाला होता है, नोवेल होता है। इंडोमिनेटेबल मतलब होता है इनडोमिटेबल। क्या बोलेंगे? इनडोमिटेबल, जिसे दबाया संभव ना हो, जिसे दबाना संभव ना हो। ये क्या बोलेंगे? इनडोमिटेबल, जिसे सताना या दबाना संभव ना हो उसे बोलते हैं इनडोमिटेबल। फॉर्मिडेबल मतलब होता है आकार या शक्ति में बहुत बड़ा। क्या बोल रहे हैं? फॉर्मिडेबल, आकार या शक्ति में बहुत बड़ा। एमिकेबल मतलब होता है सौहार्दपूर्ण। ठीक है, एमिकेबल मतलब सौहार्दपूर्ण या मित्रवत। ठीक है। म्यूज ऑन मतलब होता है चिंतन करना। म्यूज ऑन, ऑन मतलब क्या होता है? चिंतन करना। कैच ऑन मतलब होता है लोकप्रिय होना। कैच ऑन मतलब क्या होता है? लोकप्रिय होना। कैच ऑफ विथ मतलब होता है बराबरी करना। कैच ऑफ विथ मतलब क्या होता है? बराबरी करना। मेकअप मतलब होता है क्षतिपूर्ति। मेकअप मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति करना। टेकअप मतलब होता है हाथ में ले लेना। कोई असाइनमेंट हो या कोई केस हो, अपने हाथ में लेने को बोलते हैं टेकअप। टेकअप मतलब हाथ में। ओवरकम मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट बोलते हैं। ब्रेक थ्रो मतलब नई खोज या उपलब्धि। ब्रेक थ्रो मतलब क्या होता है? कोई नई खोज या उपलब्धि को बोलते हैं ब्रेक थ्रो। रिजोल्यूशन मतलब होता है प्रस्ताव। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन मतलब होता है प्रस्ताव। रीस्टोर मतलब होता है पुरानी स्थिति में ला देना। रीस्टोर मतलब क्या होता है? पुरानी स्थिति में ला देना। रिवाइव मतलब होता है पुनः सक्रिय बनाना। रिवाइव मतलब क्या होता है? पुनः सक्रिय बनाना, पुनः जीवित करना, पुनः सक्रिय बनाना, दोनों एक ही होता है रिवाइव करना। बेनिवोलेंट मतलब होता है या बॉन्टियस, बॉन्टियस या बेनिफिसेंट, उदार। बेनिवोलेंट, बॉन्टियस या बेनिफिसेंट
यानी उदार। फ्रीक्वेंटली मतलब होता है बार बार, फ्रीक्वेंटली मतलब होता है बार बार। इनएविटेबली मतलब होता है निश्चित रूप से, इनएविटेबली मतलब होता है निश्चित रूप से। कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब क्या होता है लगातार, जो कंटिन्यू वे में हो। बेस्टो मतलब होता है प्रदान करना, क्या होता है इम्पार्ट या बेस्टो दोनों एक ही है, प्रदान करना। बेस्टो मतलब ही होता है किसी के लिए कोई चीज़ अवेलेबल कराना या उपलब्ध कराना, यानी प्रोवाइड करना किसी के लिए, यानी प्रदान करते हैं उसको हम बेस्टो करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोज मतलब होता है रहस्य को उजागर कर देना, क्या बोलते हैं एक्सपोज मतलब होता है रहस्य को उजागर करना। रिवील मतलब होता है गुप्त वस्तु को प्रकट करना। पेनुरी मतलब होता है गरीबी, पेनुरी मतलब क्या होता है गरीबी। फ्लेम्बॉयंस मतलब होता है भड़कीलापन, फ्लेम्बॉयंस मतलब क्या होता है भड़कीलापन। एरोगेंस मतलब होता है उदंडता, एरोगेंस मतलब क्या होता है उदंडता। क्या बोलेंगे एक्सपोज मतलब रहस्यमय उजागर कर देना। रिवील मतलब भी होता है गुप्त वस्तु को प्रकट कर देना। पेनुरी मतलब होता है गरीबी या दरिद्री। फ्लेम्बॉयंस मतलब होता है भड़कीलापन, फ्लेम्बॉयंस मतलब होता है भड़कीलापन। उसके बाद में एरोगेंस मतलब होता है उदंड, क्या हो जाएगा नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वैगेंस मतलब होता है जो ज़्यादा खर्चा करता हो, खर्चीलापन कह सकते हैं। एबुलियंस मतलब होता है उत्साह यानी उत्सुक। शोकर मतलब हो जाएगा आश्चर्यचकित करने वाला, शॉक करना मतलब शौक के शौकर, आश्चर्यचकित करने वाला। सर्कर मतलब होता है जो काम नहीं करता, कामचोर कह सकते हैं। ग्रोटेस्क मतलब होता है विकृत, जो अजीबोगरीब आकृति में हो उसे विकृत बोलते हैं। उसका कोई फिक्स क्या बोलते हैं फिगर नहीं हो उसे बोलते हैं विकृत में है, यानी ग्रोटेस्क के अजीब विचित्र कह सकते हैं ग्रोटेस्क के विकृत। नेक्स्ट है एक्सक्विसाइट, एक्सक्विसाइट मतलब बहुत अच्छा, एक्सक्विसाइट मतलब क्या होता है बहुत अच्छा। बिटिफिक मतलब होता है शांति एवं सुकून देने वाला, क्या बोलेंगे बिटिफिक, बिटिफिक मतलब शांति एवं सुकून देने वाला। कम्बरसम मतलब होता है सुस्त या धीमा, कम्बरसम मतलब क्या होता है कम्बरसम मतलब क्या होता है सुस्त एवं धीमा। रिफ्यूट मतलब होता है खंडन करना, क्या बोलते हैं खंडन कर देना, किसी भी योजना को खंडन कर देना, उसको नहीं मानना, इसके भी सेंस में रिफ्यूट कर देना। रिवोक मतलब होता है नियम को समाप्त कर देना, रिवोक मतलब क्या होता है नियम को समाप्त कर देना। रिब्यूक मतलब होता है डांटना, रिब्यूक मतलब क्या होता है रिब्यूक मतलब क्या होता है डांटना। क्या पता है एक्सक्विसाइट मतलब बताया है बहुत अच्छा। बिटिपिक मतलब होता है शांति और सुकून देने वाला। कम्बरसम मतलब होता है सुस्त एवं धीमा। रिफ्यूट मतलब होता है खंडन या नहीं मानने वाला, खंडन करना। रिवोक मतलब होता है नियम या नियम को समाप्त कर देना। रिब्यूक मतलब होता है डांटना। सम्पचुअस मतलब होता है सम्पचुअस, क्या बोलते हैं सम्पचुअस मतलब शानदार एवं मूल्यवान, क्या बोलेंगे सम्पचुअस, सम्पचुअस मतलब होता है मूल्यवान या शानदार। वोराशियसली मतलब होता है लालची तरीकों से, वोराशियसली मतलब होता है लालची तरीकों से। उसका एस्पेमोडिकली मतलब होता है रुक रुक कर, क्या बोले स्पेसमोडिकली मतलब हो जाएगा रुक रुक कर। वोसीफेरसली मतलब हो जाएगा वोसीफेरसली मतलब जोरदार तरीकों से चिल्लाते हुए, वोसीफेरसली जोरदार तरीकों से चिल्लाते हुए। इंटेंसिवली मतलब होता है गहन रूप से, इंटेंसिवली मतलब होता है गहन रूप से सोच समझकर। इंटेंसिवली क्या बोलेंगे इंटेंसिवली। इंडिफरेंटली मतलब हो जाएगा इंडिफरेंटली अनमाने तरीकों से, इंडिफरेंटली मतलब हो जाएगा इंडिफरेंटली मतलब होता है अनमाने तरीके से। इंडिस्क्रिमिनेटली मतलब होता है अनाधून, किसी भी चीज़ को अंधाधुन मान लेना, धर्म हो कोई बात हो या कोई भी चीज़ है उसको अंधाधुन कर लेना, ठीक है अंधाधुन मतलब अंधाधुन यानी उसके ऊपर मतलब तुरंत विश्वास करना। इंडिस्क्रिमिनेटली यानी कोई उसमें भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिव मतलब भेदभाव, इनडिस्क्रिमिनेटिव मतलब भेदभाव नहीं करते हैं, तुरंत उसके ऊपर विश्वास करें, यानी किसी भी बिना भेदभाव के हम विश्वास कर लें, अंधाधुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंधाधुन। एडमिट मतलब होता है अपनी गलती स्वीकार कर लेना,
एडमिट मतलब क्या होता है अपनी गलती स्वीकार करना। इरिलीवेंट मतलब असंगत। इरिलीवेंट मतलब क्या होता है असंगत। इमटेरियल मतलब होता है महत्वहीन। इमटेरियल मतलब क्या होता है महत्वहीन। इरेस्पेक्टिव मतलब होता है बिना ध्यान रखे। इरेस्पेक्टिव मतलब हो जाएगा बिना ध्यान रखे। ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है बहुत बुरा। ऑब्नॉक्सियस मतलब क्या हो जाएगा बहुत बुरा। क्या बोलेंगे ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस मतलब हो जाएगा बहुत बुरा। डिप्रेसिंग मतलब हो जाएगा हतोत्साहित करना, किसी को निगेटिव बात बोलकर हतोत्साहित कर देना, उसी को बोलते हैं डिप्रेसिंग। जिसकी जोश को कम कर देना उसी को बोलते हैं हतोत्साहित कर देना, डिप्रेसिंग। फिल्थी मतलब होता है गंदा। फिल्थी मतलब होता है गंदा। एरोगेंट मतलब होता है उदंड। क्या बोलते हैं उग्र या बदमाश या उदंड कह सकते हैं, जिसका व्यवहार अंड फंड टाइप का हो उसी को बोलते हैं उदंड, एरोगेंट। कॉन्फिडेंट मतलब होता है समझौता करना। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है समझौता। डिफरेंस मतलब होता है आदर। डिफरेंस मतलब क्या होता है आदर। फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी। फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी। एब्रोगेट मतलब या रिपील मतलब होता है कानून को समाप्त कर देना। एब्रोगेट या रिपील कानून को समाप्त कर देना। इंटरफीड मतलब होता है निर्भय। इंटरफीड मतलब होता है निर्भय। ओस्ट्रासाइज मतलब होता है बिना किसी को किसी समूह से बाहर निकाल देना। ओस्ट्रासाइज मतलब क्या होता है किसी समूह से बाहर निकाल देना। एम्यूज मतलब होता है प्रसन्न करना। एम्यूज मतलब क्या होता है प्रसन्न करना किसी को। स्पार्स मतलब होता है विरल। स्पार्स मतलब होता है विरल। पार्सिमोनियस मतलब होता है कंजूस। पार्सिमोनियस मतलब होता है कंजूस। प्रोडिजियस मतलब होता है बहुत बड़ा या ज़्यादा। प्रोडिजियस मतलब होता है बहुत बड़ा या ज़्यादा। ऑस्टेंटेशियस मतलब होता है दिखावटी बनावटी। ऑस्टेंटेशियस मतलब होता है दिखावटी या बनावटी। फेटर मतलब होता है जंजीर में बांधना। फेटर मतलब क्या होता है जंजीर में बांधना, फेटर। नेक्स्ट है एक्जुनरेट मतलब होता है आरोप से बरी कर देना, किसी को किसी दोष से मुक्त कर देना। क्या बोल देंगे एक्जुनरेट कर दिया। लिबरेट मतलब होता है मुक्त या स्वतंत्र करना। लिबरेट मतलब होता है मुक्त या स्वतंत्र करना। डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है ध्यान विचलित करना। डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है ध्यान विचलित करना। स्ट्राइफ मतलब होता है विवाद। स्ट्राइफ मतलब क्या होता है विवाद। इन्वायंस मतलब नाराजगी। इन्वायंस मतलब होता है नाराजगी। इन्वायंस मतलब क्या होता है नाराजगी। एग्जेगरेशन मतलब होता है अतिशयोक्ति, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोलना उसी को बोलते हैं अतिशयोक्ति। एग्जैगरेशन क्या करना एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन मतलब होता है अतिशयोक्ति, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बताना। एडमोनिशन मतलब होता है चेतावनी या डांट। एडमोनिशन मतलब क्या होता है एडमोनिशन मतलब होता है चेतावनी या डांट। सैक्रोसैंक्ट मतलब होता है पवित्र। सैक्रोसैंक्ट मतलब होता है पवित्र। सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट मतलब होता है पवित्र। सैक्रिलेज मतलब होता है पवित्र वस्तु या स्थान का अपमान। सैक्रिलेज मतलब क्या होता है पवित्र वस्तु या स्थान का अपमान। क्या बोलेंगे सैक्रिलेज। स्केर मतलब होता है स्केर मतलब होता है सेक्रेट। सॉरी सेक्रेट मतलब होता है पवित्र। क्या बोल देंगे सेक्रेट मतलब होता है पवित्र। क्या बोलते हैं सेक्रेड। सेक्रेट मतलब होता है पवित्र। क्या बोलेंगे सेक्रेट। अब बोलते हैं सैक्रामेंट मतलब होता है धार्मिक कर्म कांड। क्या बोलेंगे सैक्रामेंट मतलब होता है धार्मिक कर्म कांड। नेक्स्ट है ऑलिट्रेशन। अनुप्रास अनुप्रास जो बार बार आता हो, कोई भी चीज़ एक ही चीज़ जो बार बार हमेशा आता हो उसे क्या बोलेंगे ऑलिट्रेशन। क्या बोलेंगे उसको ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन ऑलिट्रेशन। अनुप्रास। अल्मानेक मतलब होता है अल्मानेक विविध जानकारी वाली पुस्तक। क्या बोलेंगे अल्मानेक बोलेंगे विविध जानकारी वाली पुस्तक बोलेंगे अल्मानेक। आइडियोसिनक्रेसी मतलब होता है व्यवहार का विशेष तरीका। आइडियोसिनक्रेसी मतलब क्या होता है आइडियोसिन के व्यवहार का विशेष तरीका। आइडियोलॉजी मतलब होता है सिद्धांत। आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है सिद्धांत। आइडियोसी मतलब होता है बेवकूफ़ी। आइडियोसी मतलब क्या होता है बेवकूफ़ी। क्या बोलेंगे आइडियोसी मतलब बेवकूफ़ी। जेरिंग मतलब होता है कर्कश। जेरिंग मतलब क्या होता है कर्कश।
कर्कश की आवाज़ भी कह सकते हैं जैरिंग। वेटरन मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में लंबे अनुभव वाला, यानी उस क्षेत्र में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसको, उस चीज़ को कि वो कौन काम कैसे करते हैं, वो उस क्षेत्र में उसका वेटरन बन गया। क्या बन गया? वेटरन, यानी विशेषज्ञ कह सकते हैं। वेटरन मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में लंबे अनुभव वाला व्यक्ति, यानी वेटरन। सीजन्ड मतलब होता है अनुभवी। सीजन्ड मतलब क्या होता है? अनुभवी। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है जो दोनों हाथों को एक ही कुशलता से इस्तेमाल करता हो, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलेंगे उसको? एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों को एक ही कुशलता से इस्तेमाल करता हो। एपिथेट मतलब होता है विशेष। क्या बोलते हैं? एपिथेट मतलब क्या होता है? विशेषण। एपिग्राफ मतलब होता है शिलालेख। एपिग्राफ मतलब होता है शिलालेख, मतलब जो पत्थर पर जो लिखते हैं उसी को बोलते हैं शिलालेख बोलते हैं, उसे बोलते हैं एपिग्राफ। क्या बोलेंगे उसको? एपिग्राफ मतलब जो है पत्थर पर जो लिखते हैं उसी को बोलते हैं एपिग्राफ। सोलिलोक्यू मतलब होता है स्वयं से वार्तालाप। सोलिलोक्यू मतलब हो गया जो आदमी जो खुद से बोलता है, खुद से हाँ ना कहता है, यानी खुद से जो बात करता है, स्वयं से यानी बातचीत करता है, उसी को बोलते हैं सोलिलोक्यू। एपिटाफ मतलब होता है कब्र, यानी जो आदमी मर जाता है उस पर जो लिखा जाता है, क्या बोलते हैं? एपिटाफ मतलब होता है कब्र पे लिखी हुई इबादत, यानी सेंटेंस कह सकते हैं, बात कह सकते हैं, उसी को बोलते हैं एपिटाफ। स्टिल्थली मतलब हो जाए चुपके से या नाराज नज़र बचाकर। स्टिल्थली मतलब क्या हो जाएगा? चुपके से या नज़र बचाकर। डेवियस मतलब होता है बहुत बुरा। डेवियस मतलब क्या होता है? बहुत बुरा या खराब। नेफारियस मतलब होता है बहुत बुरा या बहुत खराब। नेफारियस मतलब क्या है? बहुत बुरा या खराब। सरप्टिशियस मतलब हो जाएगा दूसरों के नज़र से बचकर। सरप्टिशियस मतलब क्या हो जाएगा? दूसरों के नज़र से बचकर। डिसोलेट मतलब हो जाएगा सुनसान या निर्जन। डिसोलेट मतलब हो जाएगा सुनसान जगह भी होता है, डिसोलेट होता है, डिसोलेटेड प्लेस होता है। सुनसान या निर्जन यानी अकेला कह सकते हैं। आइसोलेट मतलब हो जाएगा पुराना। आइसोलेट मतलब होता है पुराना या प्रचलन से बाहर। प्रीमिटिव मतलब होता है पुराना। प्रीमिटिव मतलब क्या होता है? पुराना। इमोरल मतलब होता है अनैतिक, जिसे नैतिकता से कोई मतलब नहीं है उसे बोलते हैं इमोरल, यानी अनैतिक कह सकते हैं। फासिस्ट मतलब होता है अराजकतावादी। फासिस्ट मतलब अराजकतावादी का मतलब हो गया जहाँ पे शासन व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो, वो लोग चाहते भी नहीं हो शासन व्यवस्था हो, उसे बोलते हैं अराजकतावादी। वहाँ पे कोई शासन व्यवस्था नहीं हो। पैसिफिस्ट मतलब होता है जो शांति का वकालत या समर्थन करता है, उसे पैसिफिस्ट बोलते हैं। जो शांति चाहता हो उसे बोलते हैं। उसके बाद में है नार्सिसिस्ट। क्या बोलेंगे उसको? नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मतलब जो अपने रूप का बहुत गुणगान करता हो। फैटलिस्ट मतलब होता है जो भाग में विश्वास करता हो। क्या बोलेंगे? फैटलिस्ट मतलब जो भाग में विश्वास करता है। स्पेकुलेटिव मतलब होता है अनुमान पर आधारित। स्पेकुलेटिव मतलब क्या होता है? अनुमान पर आधारित। क्या बोलते हैं? जो अनुमान गेस करते हैं उसे बोलते हैं स्पेकुलेटिव। स्क्यूरिलस मतलब होता है अपमानजनक। स्क्यूरिलस मतलब क्या होता है? अपमानजनक। सरकास्टिक मतलब होता है व्यंग्यात्मक, यानी जो उस पर कोई भी कमेंट कर सकता हो, व्यंग्यात्मक हो, उल्टा पुल्टा हो, उससे सरकास्टिक मतलब होता है। जो अजीबोगरीब हो, व्यंग्यात्मक हो थोड़ा सा, क्या बोलेंगे? सरकास्टिक बोलेंगे। इनवोकेशन मतलब होता है आह्वान, किसी प्रोग्राम की शुरुआत, यानी भगवान को जो पुकारते हैं उस वहाँ भी इन्वोकेशन ही होता है। जो संकट में जो पुकारते हैं भगवान को, वहाँ भी भगवान को आह्वान ही करते हैं। किसी प्रोग्राम की शुरुआत का भी चीज़ को बोलते हैं इन्वोकेशन। इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन मतलब होता है किसी चीज़ या परिस्थिति में शामिल होने की स्थिति। इनंडेशन मतलब होता है बाढ़। इनंडेशन मतलब क्या होता है? बाढ़। क्या बोलते हैं? इनंडेशन। रिवोकेशन मतलब होता है कानून की समाप्ति। रिवोकेशन मतलब क्या हो जाए? कानून की समाप्ति। पैरानोइया मतलब होता है वहम का रोग। पैरानोइया मतलब क्या होता है? वहम का रोग, जो भ्रम का जो रोग होता है, जिसको कुछ हुआ नहीं रहता है फिर भी बोलता है मुझे हो गया है कुछ। एडामेंट मतलब होता है जिद्दी। एडामेंट मतलब क्या होता है? जिद्दी। ड्रीड
एडिक्ट मतलब होता है औपचारिक फरमान या आदेश। एडिक्ट मतलब क्या होता है? आदेश या फरमान कह सकते हैं एडिक्ट। डेरलिक्ट मतलब होता है वीरान, उजड़ा हुआ। क्या बोलते हैं? वीरान या उजड़ा हुआ डेरलिक्ट बोलते हैं। क्या है? वीरान, सुनसान। डेरलिक्ट मतलब होता है उजड़ा हुआ। एडिक्ट मतलब होता है किसी नशे का आदि या लत लग जाना, एडिक्ट बोलते हैं उसको। इंटरेस्ट मतलब होता है सौंपना। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? सौंपना। स्टेयर मतलब होता है घूरना। स्टेयर मतलब क्या होता है? घूरना। हुरर मतलब होता है भय। हुरर मतलब क्या होता है? भय। एक्नॉलेज मतलब होता है कुछ प्राप्त करने को सत्यापित करना। रस क्या बोलते हैं? एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना। रस मतलब होता है बिना सोचे समझे यानी बेहुदा की तरह कोई काम करना उतावलेपन में, उसे बोलते हैं रैश। रैश मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे। अनप्री अनप्रीमेडिटेटेड मतलब होता है बिना पहले से विचार किए हो। क्या बोले? अनप्रीमेडिटेटेड। अनप्रीमेडिटेटेड मतलब होता है बिना पहले से विचार किए हुए, बोलेंगे उसको अनप्रीमेडिटेटेड। अनप्रीमेडिटेटेड यानी नेक्स्ट है लाइफ बाई। लाइफ बाई मतलब होता है किसी सिद्धांत के आधार पर जिंदगी को जीना। क्या बोलेंगे इसको? लाइफ बाई। लाइफ बाई मतलब क्या होता है? किसी सिद्धांत के आधार पर जिंदगी को जीना। इरेडिकेट मतलब होता है पूरी तरह नष्ट करना या तो मिटा देना। क्या बोलेंगे? इरेडिकेट। इलास्टिक मतलब होता है लचीला। इलास्टिक मतलब होता है लचीला या फ्लेक्सिबल। क्या बोलेंगे? इलास्टिक मतलब लचीला या फ्लेक्सिबल। वैसिलेट मतलब होता है मानसिक रूप से अनिश्चित होना। मानसिक रूप से अनिश्चित होना। वेभर भी कह सकते हैं, जो यानी कांपने के सेंस में हो जाएगा, डगमग डगमग करने के सेंस में जाएगा, उसी बोलते हैं वैसिलेट मतलब होता है मानसिक रूप से वो निश्चित नहीं है, वो घबराहट है, यानी हिचकिचाहट है उसके पास। क्यूवर मतलब होता है कांपना। क्यूवर मतलब क्या होता है? कांपना। क्या होता है? क्यूवर मतलब क्या होता है? कांपना। ये इसको बोलते हैं क्यूवर। क्यूवर मतलब होता है अजीबो गरीब जो हरकत करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्यूवर। क्या बोलेंगे इसको? क्यूवर। क्यूवर मतलब होता है अजीबो गरीब। इम्पिकेबल मतलब होता है परफेक्ट यानी पूर्ण होता है। इम्पिकेबल मतलब होता है परफेक्ट या पूर्ण। इम्पेडिमेंट मतलब होता है बाधा। इम्पेडिमेंट मतलब क्या होता है? बाधा। ऑलमेंट मतलब होता है बीमारी। ऑलमेंट मतलब क्या होता है? बीमारी। डोरमेंट मतलब होता है निष्क्रिय। डोरमेंट मतलब क्या होता है? निष्क्रिय। एक्यूट मतलब क्या होता है? बहुत तेज या अधिक। एक्यूट मतलब क्या होता है? बहुत तेज या अधिक। एब्लेज मतलब होता है प्रज्वलित। एब्लेज मतलब क्या होता है? प्रज्वलित। नेक्स्ट है चिवैलरस मतलब होता है दूसरों का ध्यान रखने वाला। चिवैलरस क्या बोलेंगे? चिवैलरस मतलब होता है दूसरों का ध्यान रखने वाला। गैलेंट भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? गैलेंट। चिवैलरस दूसरों को ध्यान रखने वाला, इट मीन्स गैलेंट। नेक्स्ट है डस्टार्डली मतलब होता है डस्टार्डली। क्या बोलेंगे? डस्टार्डली दूसरों की हानि पहुंचाने वाला। डस्टार्डली मतलब होता है दूसरों की हानि पहुंचाने वाला। क्या बोलेंगे? डस्टार्डली। चिवैलरस मतलब दूसरों को ध्यान रखने वाला, गैलेंट, या डस्टार्डली मतलब हो जाएगा दूसरों की हानि पहुंचाने वाला। नेक्स्ट है एमोरस मतलब हो जाएगा चरित्रहीन। एमोरस मतलब क्या हो जाएगा? चरित्रहीन। डिफिएंट मतलब होता है किसी बात का पालन नहीं करने वाला। डिफिएंट मतलब क्या हो जाएगा? किसी बात का पालन नहीं करने वाला। इरुडाइट मतलब हो जाएगा ज्ञानी। इरुडाइट मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञानी। क्रूड मतलब हो जाएगा असभ्य। क्रूड मतलब क्या हो जाएगा? असभ्य। इग्नोरेंट मतलब हो जाएगा अज्ञानी, जो कुछ नहीं जानता हो। क्या बोलते हैं? अज्ञानी भी कह सकते हैं। इग्नोरेंट मतलब क्या हो जाएगा? अज्ञानी। डिस्पेयर मतलब हो जाएगा निराशा। डिस्पेयर मतलब क्या हो जाएगा? निराशा। स्नियर मतलब हो जाएगा माखौल। स्नियर मतलब क्या हो जाएगा? माखौल। आयरोनी मतलब हो जाएगा व्यंग। आयरोनी मतलब हो जाएगा व्यंग करना, किसी के ऊपर तांगा कसना। कोई कमेंट वमेंट कसते हैं ना, व्यंग करते हैं किसी के ऊपर, उसी को बोलते हैं आयरोनी। नेक्स्ट है आयरोनी मतलब व्यंग करना।
ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, नॉट क्लियर। ट्रांसल्यूसेंट मतलब होता है जिसे प्रकाश आर पार हो सके, यानी क्लियर कह सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। स्काउट मतलब होता है घूमना या खोजना। स्काउट मतलब क्या होता है? घूमना या खोजना। विल्डरनेस मतलब होता है वीराना। विल्डरनेस मतलब क्या होता है? वीराना। ब्रिस्कली मतलब होता है तेजी से। ब्रिस्कली मतलब क्या होता है? तेज। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट। क्या बोलेंगे? मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडिड मतलब भी होता है शानदार। स्प्लेंडिड या मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार। मोडेस्ट मतलब होता है नम्र। मोडेस्ट मतलब क्या होता है? नम्र या शांत। जेनरस मतलब होता है उदार या दयालु। मैग्नानिमस मतलब होता है वही, मैग्नानिमस मतलब होता है उदार या दयालु। स्पिरिटेड मतलब होता है उत्साही। इंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साही या उत्सुक कह सकते हैं, जो क्यूरियस हो। स्पिरिटेड जो मतलब जो जोशीला हो उसे उत्साही कह सकते हैं। स्पिरिटेड। इंथुजियास्टिक मतलब होता है जोशीला या उत्साही। स्पिरिटेड या इंथुजियास्टिक दोनों एक दूसरे का सिनों है। ग्लूमी या मर्की मतलब होता है अंधकारमय। ग्लूमी या मर्की मतलब है अंधकारमय। नेक्स्ट है मिस्टी मतलब होता है कोहरा से भरा। मिस्टी मतलब क्या होता है? कोहरा से भरा। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। ग्रम्बल मतलब होता है नाराज़गी प्रकट करना। ग्रम्बल मतलब क्या होता है? नाराज़गी प्रकट करना। सियर मतलब होता है पूर्ण। सियर मतलब क्या होता है? पूर्ण। क्रूड मतलब होता है अपरिकृष्ट। क्रूड मतलब क्या होता है? परिष्कृष्ट, जो कच्चा हो। सैवेज मतलब होता है जंगली, असभ्य। सैवेज मतलब क्या होता है? जंगली या असभ्य। क्या कह सकते हैं? सैवेज मतलब जंगली या असभ्य। डिटेस्ट मतलब होता है घृणा करना या नापसंद करना। क्या बोलेंगे? डिटेस्ट। एक्सीडेंटल मतलब होता है अचानक, बिना सोचे समझे। कमेंस मतलब होता है शुरुआत करना। कमेंस मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। डिसॉल्व मतलब होता है समाप्त करना। डिसॉल्व मतलब क्या होता है? समाप्त करना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है आकार में सिकुड़न। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? आकार में जो धीरे धीरे सिकुड़ता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है आकार में सिकुड़ना। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्ध। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्ध। कंट्रोवर्ट मतलब होता है खंडन करना। कंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है? खंडन करना। एडवर्सिटी मतलब होता है दुख या दरिद्रता। दरिद्रता। एडवर्सिटी मतलब होता है दुख या गरीबी होता है। क्या बोलेंगे? पर्सपिकैसिटी मतलब होता है मानसिक कुशाग्रता। पर्सपिकैसिटी मतलब क्या होता है? पर्सपिकैसिटी मतलब होता है मानसिक कुशाग्रता। प्रिजुडिस्ट मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित। प्रिजुडिस्ट मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित। डिस्मे मतलब होता है निराशा। डिस्मे मतलब होता है निराशा। नेक्स्ट है एचिंग हार्ट मतलब होता है दुखी दिल। एचिंग हार्ट मतलब क्या होता है? दुखी दिल। यूनिलेटरल मतलब होता है स्वयं या एक पक्षीय। यूनिलेटरल मतलब क्या होता है? स्वयं या एक तरफा या एक पक्षीय कह सकते हैं यूनिलेटरल। ग्रेविटी मतलब होता है गंभीर या सीरियस कह सकते हैं। ग्रेविटी मतलब क्या होता है? सीरियस या गंभीर। रिबेलियन मतलब होता है, क्या कह सकते हैं हम? रिबेलियन मतलब क्या होता है? विद्रोह या रिवॉल्यूशन मतलब होता है विद्रोह। रिबेलियन या रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? विद्रोह। डायमेट्रिकली मतलब होता है डायमेट्रिकली अपोजिट, एकदम विपरीत। डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब क्या होता है? एकदम विपरीत। थ्रीटन मतलब होता है खतरे में डालना। थ्रीटन मतलब क्या होता है? खतरे में डालना। डिफ्यूज मतलब होता है डिफ्यूज मतलब होता है बिखेरना या कम करना। गॉग मतलब होता है मूल्यांकन करना। गॉग मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। ट्रिवियल मतलब होता है महत्वहीन। ट्रिवियल मतलब क्या होता है? महत्वहीन। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है? शुभ। इलिसिट मतलब होता है कोई खबर उगलवा लेना। इलिसिट मतलब क्या होता है? कोई खबर उगलवा लेना। सीजर मतलब होता है जब्ती। सीजर मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना किसी भी चीज़ को,
क्या बोलेंगे उसको? सीजर। फैंटेस्टी मतलब होता है कल्पना। फैंटेसी मतलब क्या होता है? कल्पना। इनएविटेबल मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके। इनएविटेबल मतलब क्या हो सकता है? जिसे टाला ना जा सके। क्या बोलेंगे? इनएविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सके। टैबू मतलब होता है सख्त मनाही, जो एकदम बिल्कुल कड़ी तरह से मना करता हो उसको टैबू बोलते हैं। टैबू मतलब होता है सख्त मनाही। वेंजियंस मतलब होता है बदला। वेंजियंस मतलब होता है बदला। एनार्ची मतलब होता है अराजकता। एनार्ची मतलब क्या होता है? अराजकता। बॉन्डेज मतलब होता है गुलामी। बॉन्डेज मतलब क्या होता है? गुलामी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है आकार में सिकुड़ना, वही होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? आकार में सिकुड़न या सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। बीस्ट मतलब होता है जंगली या असभ्य। बीस्ट मतलब क्या होता है? जंगली। सैवेज मतलब होता है असभ्य, वही है। बीस्ट और सैवेज एक ही बात है। एग्रेशन एग्रेसिव मतलब होता है एग्रेसिव, आक्रामक या उग्र। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक या उग्र। नेक्स्ट प्रोस्पर होते हैं या थ्राइव, प्रगति करना या विकसित करना। प्रोस्पर होता है, प्रोस्पर या थ्राइव मतलब होता है क्या करना? प्रगति करना या विकसित करना। क्या बोलेंगे? प्रोस्पर या थ्राइव। चेरिश मतलब प्यार से सहेज कर रखना। चेरिश मतलब प्यार से सहेज कर रखना। इमिनेंट मतलब होता है या इलस्ट्रियस मतलब होता है अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति। इमिनेंट या इलस्ट्रियस मतलब होता है अपने क्या बोलेंगे इसको? इलस्ट्रियस। इमिनेंट या इलस्ट्रियस मतलब होता है अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति। इंजीनियस मतलब होता है नया एवं गुलामी, सॉरी बुद्धिमानी। नया एवं बुद्धिमानी। क्या बोलेंगे? इंजीनियस मतलब होता है नया एवं बुद्धिमानी। सैनिटाइज मतलब होता है हानिकारक कीटाणुओं से मुक्त करना। सैनिटाइज मतलब होता है सैनिटाइज मतलब होता है हानिकारक कीटाणुओं से मुक्त करना। पायस मतलब होता है पवित्र। फोर्टिट्यूड मतलब होता है कठिन परिस्थिति में साहस एवं धैर्य। फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है? कठिन परिस्थिति में साहस एवं धैर्य, या कह सकते हैं पेशेंस, कह सकते हैं इसको पेशेंस। कंपोजर मतलब होता है व्यक्तित्व की शांति, यानी जो व्यक्तित्व की जो शांति होता है मानवता के लिए, उसको बोलते हैं कंपोजर। व्यक्तित्व की शांति। कंपोजर मतलब वो भी होता है जो म्यूजिक वगैरह जो कंपोज करता है, उसको बोलते हैं कंपोजर। नेक्स्ट है प्रूडेंस। प्रूडेंस माने बुद्धिमानी। प्रूडेंस चेरिश, चेरिश प्यार से सहेज कर रखना। क्या बोलता है? चेरिश मतलब होता है प्यार से सहेज कर रखना। इमिनेंट या इलस्ट्रियस अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति। इमिनेंट या इलस्ट्रियस अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति। इंजीनियस मतलब होता है नया एवं बुद्धिमानी। ये सब हो चुका था। सॉरी 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 सॉरी, ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिपीट कर रहा है। सैनिटाइज मतलब हानिकारक कीटाणुओं से मुक्त करना। पायस मतलब होता है पवित्र। फोर्टिट्यूड मतलब होता है कठिन, कठिन परिस्थिति में साहस एवं धैर्य। नेक्स्ट है, ये सब हम हो गया है। कंपोजर मतलब व्यक्तित्व की शांति। प्रूडेंस मतलब बुद्धिमानी, ये भी हो गया है। मेटिकुलस मतलब अपने काम में बहुत केयरफुल। डिम मतलब यहाँ से होगा। डिम मतलब होता है कम प्रकाश। लुमिनियस मतलब होता है प्रकाश से भरा, चमकीला भी कह सकते हैं लुमिनियस मतलब। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, नॉट क्लियर। डैजलिंग मतलब होता है डैजलिंग, चौधियाने वाला प्रकाश। डैजलिंग मतलब होता है चौधियाने वाला प्रकाश, मतलब चकाचौक कह सकते हैं। एफेक्टेड मतलब होता है बनावटी। इफेक्टेड मतलब क्या होता है? बनावटी। फिक्टिशियस मतलब होता है काल्पनिक या नकली। रिपेल मतलब होता है घृणा पैदा करना। टेम्प्ट मतलब होता है ललचाना। टेम्प्ट मतलब क्या होता है? टेम्प्ट मतलब ललचाना। टिबिन मतलब होता है कायर। टिबिन मतलब क्या होता है? कायर। ये सब रिपीट किया हुआ है। आइए यहाँ से क्या होता है? कॉशियस मतलब सचेत या सतर्क। स्लम मतलब होता है गरीब बस्ती। डिसरिगार्ड मतलब होता है ध्यान नहीं देना। डिसरिगार्ड मतलब होता है ध्यान नहीं देना। रिडिक्यूल मतलब होता है मजाक उड़ाना। रिडिक्यूल मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना।
रिकलेस मतलब होता है लापरवाह। अनइंथुजियास्टिक मतलब होता है बिना उत्साह के। अनइंथुजियास्टिक मतलब होता है बिना उत्साह के। नेक्स्ट है एक्सजोट मतलब होता है एक्सजोट। एक्सजोट एक्सजोट मतलब होता है प्रेरित करना। एक्सजोट मतलब क्या होता है? एक्सजोट प्रेरित करना। इंसाइट मतलब होता है भड़काना। इंसाइट मतलब क्या होता है? भड़काना। एक्सजोट मतलब होता है एक्सजोट, इसको पढ़ते क्या पढ़ते हैं? एक्सजोट। एक्सजोट मतलब होता है प्रेरित करना, इसको पढ़ते हैं एक्सजॉर्ट। एक्सजॉर्ट मतलब होता है प्रयास करना। एडमोनिश मतलब होता है चेतावनी देना या वार्निंग देना। एडमोनिश मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। परसुएड मतलब होता है राजी करने की कोशिश करना। क्या बोलते हैं? परसुएड। स्प्रिंकल मतलब होता है बिखराना यानी छीड़ देना। स्प्रिंकल क्या बोलते हैं? स्प्रिंकल। स्प्रिंकल मतलब होता है बिखराना या छीड़ देना। गोबल मतलब बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना। गोबल मतलब होता है बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना। रबिश मतलब होता है कूड़ा कचरा। रबिश मतलब होता है कूड़ा कचरा। सूट मतलब होता है काला धुआं। सूट मतलब क्या होता है? काला धुआं। फ्लॉटिस्ट मतलब होता है जो बांसुरी बजाता है। क्या बोलेंगे? फ्लॉटिस्ट। री री एस्प्लेंडेंट चमकीला या चकाचौंध करने वाला। री एस्प्लेंडेंट क्या बोलेंगे? री एस्प्लेंडेंट मतलब होता है चमकीला या चकाचौंध करने वाला। रिक्विसाइट मतलब होता है जरूरी। रिक्विसाइट मतलब क्या होता है? जरूरी। यहाँ पे हो जाएगा होस्टाइल। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक्स या होस्टाइल मतलब होता है एंटागोनिस्टिक मतलब होता है टिस्ट। एंटागोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक मतलब होता है विरोधी या दुश्मन। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक। या हॉस्टाइल मतलब होता है विरोधी या शत्रुतापूर्ण। डेलिक्वेंट मतलब होता है छोटे छोटे अपराध करने वाला। क्या बोलेंगे? डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट मतलब होता है छोटे छोटे अपराध करने वाला। क्या बोलेंगे उसको? डेलिक्वेंट। रेटिसेंट मतलब होता है चुप्पी साध कर रहने वाला, कम बोलने वाला। क्या बोलते हैं? रेटिसेंट। एमिएबल मतलब होता है मित्रतापूर्ण। एमिएबल मतलब क्या होता है? मित्रतापूर्ण या सौहार्दपूर्ण। कंसीडरेट मतलब होता है दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने वाला। क्या बोलेंगे? कंसीडरेट। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। भेल मतलब होता है या कंसील मतलब कोई चीज़ छिपा लेना या ढक लेना। भेल मतलब या कंसील ढक लेना या तो छिपा लेना। सेक्लूड मतलब होता है अलग थलग कर देना। सेक्लूड मतलब होता है अलग थलग कर देना। मौन मतलब होता है नाराज या दुख प्रकट करना। मौन मतलब क्या होता है? दुख या नाराज प्रकट करना। क्या बोलेंगे उसको? मौन कहेंगे। रिपेंट मतलब होता है पक्षपात या पछताना, अफसोस करना या पछताना। रिपेंट बोलते हैं। रिकरेंट मतलब होता है बार बार घटित होने वाला। रिकरेंट मतलब क्या होता है? बार बार घटित होने वाला। हील मतलब होता है घाव का भरना या बीमारी का ठीक होना। क्या बोलेंगे उसको? हील। पेकुलियर मतलब होता है अजीबो गरीब। पेकुलियर मतलब क्या होता है? अजीबो गरीब, विचित्र कह सकते हैं। एस्टुमुलेट मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को उकसाना। क्या बोल रहे हैं? एस्टुमुलेट। इंस्टिगेट मतलब होता है भड़काना। इंस्टिगेट मतलब क्या होता है? भड़काना। रिवील मतलब होता है उजागर करना। रिवील मतलब क्या होता है? उजागर करना। नेक्स्ट है कंजील मतलब होता है गड्ढा होना। कंजील मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कोई ढीला है उसको गड्ढा हो गया, उसको बोलते हैं गड्ढा होना, कंजील। कनकोट मतलब होता है झूठी कहानी बनाना। कनकोट मतलब क्या होता है? कनकोट मतलब होता है झूठी कहानी बनाना। डिलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर या इंटेंशनल होता है। क्या बोलते हैं? इंटेंशनल या डिलिब्रेट मतलब जानबूझकर। पेरिलस मतलब होता है खतरे से भरा। पेरिलस मतलब क्या होता है? खतरे से भरा। पिटिएबल मतलब होता है दया पैदा करने वाला, बहुत दयनीय, उदार, दयालु कह सकते हैं। पिटिएबल। डिस्प्यूटेबल मतलब होता है विवादास्पद, जो तर्क वितर्क भी जिस पर चलता हो वो उसको बोलते हैं विवादास्पद, डिस्प्यूटेबल। टेम्परमेंट मतलब होता है स्वभाव। टेम्परमेंट मतलब क्या होता है? स्वभाव। इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार। इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार। बेस्ट मतलब होता है बाइस्ट। बाइस्ट मतलब पूर्वाग्रह। क्या बोलेंगे? बाइस्ट। बाइस्ट मतलब होता है पूर्वाग्रह ग्रसित। इम्पार्शियल मतलब होता है तटस्थ।
इम्पार्शियल मतलब क्या होता है? तटस्थ। हाइपोक्राइट मतलब होता है पाखंडी। हाइपोक्राइट मतलब क्या होता है? पाखंडी। क्या बोलेंगे? हाइपोक्राइट। हैजार्डस मतलब होता है खतरनाक। हैजार्डस मतलब क्या होता है? खतरनाक। क्या बोलेंगे? हैजार्डस मतलब खतरनाक। टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला। टॉक्सिक मतलब क्या होता है? जहरीला। एफ्लुएंट मतलब होता है वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इंडस्ट्री, जो बेकार की चीज़ें जो फैक्ट्री से जो आता हो उसे बोलते हैं एफ्लुएंट। रैप मतलब होता है लपेटना। रैप मतलब क्या होता है? लपेटना। ट्विस्ट मतलब होता है मोड़ना। ट्विस्ट मतलब क्या होता है? मोड़ना। विंड मतलब होता है बांधना। स्ट्रॉल मतलब होता है आराम से टालना। एनेक्सियस मतलब होता है चिंतित। स्ट्रॉल मतलब क्या होता है? आराम से टालना या सॉरी आराम से टहलना। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रॉल मतलब होता है आराम से टहलना, जो बरामदा में या बालकोनी में टहलते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रॉल। एनेक्सियस मतलब होता है चिंतित। रिट्रीट मतलब होता है किसी स्थान से वापस लौट जाना। क्या बोलेंगे? रिट्रीट। एरियर मतलब होता है बकाया भुगतान, जो गवर्नमेंट जॉब में मिलता है, एरियर। नेक्स्ट है हिंड साइड मतलब होता है पीछे का भाग। क्या बोलेंगे? हिंड साइड। हिंड साइड मतलब क्या होता है? पीछे का दृश्य। क्या बोलेंगे? पीछे का दृश्य। उसके बाद मायर मतलब होता है कंजूस, जो कम खर्चा करता है। एमेलगेमेशन मतलब होता है एमेलगेमेशन मिश्रण। क्या बोलते हैं? एमेलगेमेशन मतलब क्या होता है? मिश्रण। क्या बोलेंगे? मिश्रण। दोस्तों तो ये आपका एसएससी प्रीवियस ईयर का सारे जितने भी वोकैब है वर्ड मीनिंग है जो सेट के लास्ट में जो दिया हुआ है, यानी सेट में से सब बढ़िया बढ़िया वर्ड को चुन करके ये एमपी पब्लिकेशन ने लास्ट में सारे सेट के लास्ट में दे दिए हैं, और मैंने उसको पूरे बुक को मैंने कंप्लीट करा दिया। यानी 116 सेट को मैंने पूरा कंप्लीट कराया 1997 से लेकर के 2013 तक। ठीक है, और इसके बाद में 2013 से लेकर के 2017 तक कराएंगे, और फिर 17 से लेकर के 2022 तक कराएंगे। ओके, बाय, टेक केयर।